मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं यवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 60वीं कक्षा। ये मंत्र बोलते समय अपना माइक बंद कर लिया करो। आज की रिकॉर्डिंग देखोगे तो अलग अलग आएगी। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में थे हम लोग और 20 सूत्रों तक हो चुका है। पूछो कुछ अगर प्रश्न है पीछे से। आचार्य सूत्र संख्या 12 है। पृष्ठ बोल दिया करो, सीधा पृष्ठ है, उसके बाद सूत्र बोला करो। 163 155 गत्यर्थ कर्मण द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम। तो इसमें अंतिम आस्थित प्रतिषेधश्चायम विज्ञेयः। तो यहाँ आस्थित तो संप्राप्त जो छोटे मार्ग से हम बड़े पंथा को पहुंचते हैं, तो वहां तो चतुर्थी भी हो जाएगी। तो ये आस्थित प्रतिषेध नहीं है। देखो, बात ये रखी जा रही है कि आपने अनध्वनि कहा कि मार्गवाचक शब्द यदि होगा तो उसमें ये सूत्र द्वितीय और चतुर्थी नहीं करेगा। ठीक है ना। फिर वहां पर कहा गया कि ध्वनि के पर्यायवाची, अध्व के पर्यायवाची भी ले लिए जाएंगे। अब साथ में कहा कि आस्थित प्रतिषेधश्च अयम विज्ञेयः। ये जो प्रतिषेध किया जा रहा है कि अध्ववाची में ये विभक्तियां नहीं होंगी, तो ये अध्व कैसा होना चाहिए, अर्थात आप जो प्रतिषेध कर रहे हैं वो कैसा अध्व हो। तो कहा कि जो पहले से प्राप्त है, मार्ग पर ही व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसी वो मार्ग को संप्राप्त है पहले से, और ऐसा यदि मार्ग का वो प्रयोग कर रहा है मार्गवाची शब्द का वाक्य में, तो वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। लेकिन यदि वो किसी दूसरे स्थान से उस मार्ग पर आया है, यह ना यत्र तो उत्पथेन पंथानम गच्छति, वहां ये सूत्र निषेध नहीं करेगा। नहीं करेगा तो ऐसे मार्गवाची में द्वितीय और चतुर्थी हो जाएंगे। जैसे कि पथे गच्छति भी हो गया, वहां पर पंथानम गच्छति भी बन जाएगा। ये दिखा रहे हैं। संप्राप्त आक्रांत का अर्थ हमने उल्टा किया था। हाँ, संप्राप्त का मतलब पहले से यदि प्राप्त है, उसमें कहीं आया नहीं है, कहीं से संप्राप्त है। ठीक है ना। तो वहां पर उसी मार्ग का वो प्रयोग कर रहा है। मान लो अचानक हम जा रहे हैं रास्ते में और कोई कार्य लग गया या भोजन करना है, तो पास में कहीं जगह मिली बैठने को, पेड़ के नीचे या कहीं पर कोई बेंच पड़ी मिली, वहां बैठ करके भोजन करने लगे। अब फिर चल रहे हैं, यात्रा शुरू कर दी दोबारा उसी मार्ग पर, कहीं और से नहीं आए हम, वह मार्ग पहले से हमें संप्राप्त है। तो वहां होगा केवल अध्वानम गच्छति, बस। वहां ध्वने या पथे नहीं बनेगा। लेकिन दूसरे मार्ग से या दूसरे स्थान से, मार्ग से हो या कहीं से भी हो, यानी उस पथ पर नहीं है, कहीं और स्थान से आए हैं, घर से निकले या कहीं किसी और स्थान से निकले, अब वहां ये सूत्र निषेध नहीं करेगा। हो गया। तो आगे है सूत्र इत्थम भूत लक्षणे। यहाँ इत्थम भूत शब्द कहा गया, और इत्थम भूत का अर्थ किया है कि कंचित प्रकारम प्राप्त।
किसी प्रकार को प्राप्त। अब जिस प्रकार को भी प्राप्त है उसी को इत्थम शब्द से कहा गया और भूत का अर्थ हो गया प्राप्त। तो तस्य लक्षणम, अब उसका कोई लक्षण, कोई वाचक शब्द, उसे कहा जाएगा इत्थम भूत लक्षण। सूत्र में है सप्तमी, तात्पर्य कहने का कि ऐसी अवस्था में, ठीक है ना, जो शब्द आएगा लक्षणवाची उसमें अभिव्यक्तियों को दो प्रकार से बोलते हैं कि उससे और उसमें। तो उसमें का भी व्यवहार होता है। सूत्र में सप्तमी बहुत जगह आएंगी ऐसी, और कहीं कहीं पंचमी भी आ जाती है। तो ततः, अब ततः में पंचमी ही तो मानेंगे हम, यानी कि तस्मात् तृतीया विभक्तिर्भवति, लेकिन सूत्र में क्या है सप्तमी। तो ठीक है, वैसे मान लो इत्थम भूत लक्षणे सप्तमी भवति, और इत्थम भूत लक्षण वाचे न, नहीं सप्तमी नहीं तृतीया, इत्थम भूत लक्षण वाचिन या इत्थम भूत लक्षण वाचिनी, कैसे ही बोल सकते हैं, तृतीया भवति। तो अब यहाँ पर कोई छात्र को बताया जा रहा है कि छात्र कैसा है, कमंडलू लिए हुए। तो कमंडलू जो शब्द है ये तो हो गया लक्षणवाची, लेकिन लक्षणवाची किस प्रकार का बन रहा है ये, कि किसी अन्य द्रव्य को अपने से विशेषित कर रहा है ना। इत्थम भूत यानी छात्र ऐसा हो गया, छात्र कैसा हो गया, इत्थम भूत, तो कमंडलू लिए हुए हो गया वो, और उसको बता कौन रहा है, कमंडलू शब्द। तो ये हो गया इत्थम भूत लक्षण। तो कमंडलू में तृतीया हो गई। अपि भगवान कमंडलुना छात्र मद्राक्षी, छात्रेण उपाध्याय का क्या अर्थ होगा, यहां भी यदि वाक्य पूरा करना है प्रथम वाक्य के जैसा, तो कैसे बोलेंगे, अपि भगवान छात्रेण उपाध्यायम अद्राक्षी। आपने, अब छात्र को लिए हुए कहेंगे कि आपने छात्र को गोदी लिए हुए उपाध्याय को देखा। यहाँ तात्पर्य छात्र साथ में है, आपने छात्र सहित अध्यापक को देखा क्या, ऐसे करके। शिखया परिव्राजकम, प्रथम वाक्य के समान कैसे बनेगा, अपि भगवान शिखया परिव्राजकम अद्राक्षी, यानी कि शिखा से युक्त, ठीक है ना। तो जैसे जहां घट सकता है वहां घटाएंगे। अब यह न भवती कमंडलु पाणी छात्र, क्यों, यहाँ क्या बात हो गई, यहाँ समस्या कौन सी आ गई कि यहाँ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करोगे भाई, कि इसलिए नहीं करेंगे कि जिस अर्थ को हम कहना चाह रहे हैं वो अर्थ आपने समाज से बोल दिया। कमंडलु पाणी ही का अर्थ क्या हो गया, और यह है छात्र का विशेषण कि कमंडलु, या नपुंसकलिंग में कमंडलु पाणौ यस्य, जिसके हाथ में कमंडल है, तो ये तो समास ही बता रहा है कि वो कमंडलु लिए हुए है। तो जब छात्र का ये विशेषण बना दिया तो अब तृतीया किस में होनी है, किसी में नहीं। तो वही आगे कहा कि लक्षणस्य समासे अंतर्भूतत्वात्, बहुरी समास के अंतर्गत जो लक्षणत्व है कमंडलु शब्द में वो आ चुका है, क्योंकि कमंडलु और पाणी को जोड़ दिया गया है समास करके। इत्थम भूत इति किम। अब यहाँ पर जो उदाहरण है कि वृक्षम प्रति विद्योतनम, तो यहाँ विद्युत वृक्ष से युक्त नहीं है, नहीं, इसको ऐसे बोलेंगे वृक्ष विद्युत से युक्त नहीं है। बिजली तो बहुत दूर चमकी है कहीं, वृक्ष केवल एक उसका संकेतक है, वृक्ष को दिखा करके दूसरे को बताया जा रहा है कि विद्युत वृक्ष की ओर चमकी, वृक्ष से उसका संयोग नहीं हुआ है, वृक्ष से उसका कोई संबंध नहीं है। जैसे पीछे के वाक्यों में कमंडलू छात्र के साथ में है, उपाध्याय के साथ में छात्र है, परिव्राजक के सिर में शिखा जुड़ी हुई है ही, लेकिन यहाँ पर विद्युत वृक्ष से युक्त नहीं है, तो वृक्ष इत्थम्भूत नहीं बना, ठीक है ना। लक्षणवाची शब्द तो है यहाँ पर वृक्ष, क्योंकि लक्षणवाची उस लक्षण को कहने के लिए ही तो प्रति शब्द आया है, तो लक्षण होते हुए भी वो इत्थम्भूत नहीं बना।
आगे संयोन्यतरस्याम कर्मणि सम ज्ञः। आचार्य छात्रेण छात्रेण उपाध्यायः छात्रेण उपाध्यायम् अद्राक्षित। यहाँ भी छात्र और उपाध्याय का कोई संबंध वैसा नहीं है, संबंध सन्निकटता। यही है कि साथ साथ हैं, वो यही संबंध है। और दूसरा संबंध ये भी है कि वो छात्र हैं, वो अध्यापक हैं। ठीक है ना, गुरु शिष्य का संबंध भी हो गया, संबंध देखना है तो। और कोई संबंध नहीं लग रहा है तो हम भी जब यात्रा कहीं जा रहे हैं तो बहुत से लोग आसपास में होते हैं, तो संबंध होता है तभी पास में होते हैं कि भागो, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है, हमारे पास में क्यों आ गए आप। कोई संयोग हो रहा है, ठीक है, बीच में जहां भी जो संयोग जिसको जो मिल रहा है हो रहा है, तो वहां पर छात्र से संबंध ना भी हो, लेकिन एक छात्र और अध्यापक दोनों में से हमें अध्यापक की पहचान करनी है। और किसी ने पहले देख लिया था जाते समय कि एक छात्र भी साथ में था उनके, वो छात्र भले ही किसी और अध्यापक का हो, ठीक है ना, वो छात्र भी साथ में था और पहले उसको पता है। अब उसको उपाध्याय जी मिल नहीं रहे, तो दूसरे से कहा कि आपने उपाध्याय जी को देखा है क्या, कि कौन से उपाध्याय जी, वो उनके साथ में एक छात्र भी था। ठीक है ना, वो छात्र भले ही उनसे संबद्ध न हो, लेकिन साथ में गया है, ये पहले से ज्ञान है उसको, तो ऐसे पूछ सकते हैं। और अगर हो सकता है वो छात्र उन्हीं का ही हो, अध्यापन कार्य भी कराते हो उसको। लेकिन आचार्य ऐसा संयोग नहीं है ना, जैसा शिखा का और परिव्राजक का संबंध है, अव्यवहित संबंध है तो क्या उनका। छात्र भी शिखा की समान उनके सिर पे चढ़ेगा क्या? वहां भी तो कमंडलू अलग है ना, पृथक रख देते हैं नहीं, अब शिखा को भी क्या काट काट के पृथक रखेंगे अलग से? यहाँ कमंडलू से भी प्रत्युदाहरण तो में वृक्ष और विद्युत का अव्यवहित संबंध नहीं है, फिर वो प्रत्युदाहरण दिखाया। अव्यवहित नहीं है, लेकिन कितनी निकटता है वहां देखो तो। बुद्ध को हाथ में कमंडलू लिए हुए है, छात्र के साथ में अध्यापक भी साथ साथ ही चल रहे हैं। क्या विद्युत साथ में चल रही है वृक्ष के? वो तो चमकी और समाप्ति भी हो गई, अब तो विद्युत का अता पता भी नहीं है कहीं। और वहां छात्र के पास में कमंडलू भी है, छात्र के अध्यापक के साथ में छात्र भी है, परिव्राजक के पास में शिखा भी है। अब शिखा कटवा दे परिव्राजक तो थोड़ी कहा जाएगा कि शिखा या परिव्राजकम, फिर तो नहीं कहा जाएगा। यद्यपि परिव्राजक की शिखा होती नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं कटवाई तो कहा गया कि आपने देखा है शिखा से युक्त परिव्राजक को। परिव्राजक तो शिखा और सूत्र दोनों को हटा देते हैं ना, तब बनते हैं परिव्राजक, लेकिन अच्छा यहाँ जी, बता दी। अच्छा जी, ये लक्षण जब प्रश्न पूछते हैं तब दूसरी बार पूछते ना, मतलब पहले कभी देखा हो कि हाँ नहीं, देखो कमंडलू। प्रश्न पूछने वाला, ये तो हमने प्रश्न के वाक्य देख लिए, अनेक प्रकार से वाक्यों को बना सकते हैं, लेकिन जो बोल रहा है या जो पूछ रहा है उसको तो पता है ही, तभी तो कहा जाएगा, तभी तो कहा जाएगा, वो प्रश्न बनेगा ही तब। अब कमंडलू लिए हुए छात्र को देखा है नहीं उसने, और दूसरे से पूछ रहा है, तो ये तो फिर पूछेगा ही नहीं, वो इस प्रकार से कमंडलू को जोड़ेगा कैसे उसके साथ में? उसको पता है तभी तो कहेगा कि कमंडलू लिए हुए छात्र को देखा क्या आपने। तो यहाँ निश्चय नहीं है कि जिस वृक्ष के वहां पर विद्योतन हुआ है वो वहीं पे फिर से हो, तब हम हाँ, बोले कि। नहीं वहां भी हो सकता है, लेकिन संपर्क नहीं है, बिल्कुल संबंध नहीं जुड़ पाया। यहाँ संबंध जुड़ चुका है तीनों उदाहरणों में। वहां बिजली चमकी और समाप्त भी हो गई, वो भले ही उसके निकट चमकी हो या वृक्ष के ही ऊपर चमकी हो, यद्यपि यहाँ पर प्रतिशब्द आ रहा है तो वृक्ष की ओर आ रहा है। अब ओर में वृक्ष के ऊपर तो अर्थ नहीं घटाएंगे, हाँ उसकी निकटता हम कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन वो विद्युत ऐसी है कि क्षण भर के लिए आती है और चली जाती है, संबंध नहीं जुड़ पाएगा उसके साथ में। इसलिए वो इत्थम्भूत बना ही नहीं वृक्ष। वृक्ष इत्थम्भूत जब बनेगा जब विद्युत कुछ काल के लिए टिके वहां पर, और उतने ही काल के अंदर ये वाक्य भी सार्थक हो पाएंगे फिर, लेकिन विद्युत तो क्षण भर के लिए होती है और गई। अच्छा जी, तो निश्चित है ना फिर से वह छात्र कमंडलू पकड़ेगा, ये निश्चित नहीं है ना कि वो विद्योतन फिर से वही वृक्ष के प्रति हो, तो इत्थम्भूत हम नहीं कह सकते। हाँ नहीं कह सकते, वो तो कहीं और स्थान पर चमक सकती है। चलो आगे देखते हैं। तो संज्ञा समपूर्वक ज्ञा धातु है, तो उसका जो भी कर्म बनेगा तो प्राप्त तो वहां द्वितीय ही है, ठीक है ना, उसकी प्राप्ति में ये
तृतीया कर रहा है। तो सम पूर्वस्य जानाते कर्मणि कारके द्वितीयायाम प्राप्तायाम अन्यतरस्याम तृतीया विभक्तिर भवति। तो दूसरे पक्ष में द्वितीया हो ही जानी है। पितरा संजानीते पितरम संजानीते, मात्रा संजानीते मातरम संजानीते, कोई भी इसमें प्रधान नहीं है। आगे हेतु हेतु में पंचमी भी होती है, हेतु में तृतीया भी होती है। पंचमी का आगे आएगा सूत्र और तृतीया का ये है। फल साधन योग्य पदार्थो लोके हेतु रुच्यते। हेतु को ही बता दिया कि हेतु का व्यवहार किसी फल को सिद्ध करने में जिसमें योग्यता है, जो योग्य है ऐसा पदार्थ जो कारण बन रहा है। हेतु और कारण ये सब पर्यायवाची हैं, तो उसको लोक में हेतु कहा जाता है। तद्वाचिनः तृतीया विभक्ति भवति। अब जैसे कोई कुल प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है, कुल तो सारे ही होते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया है ऐसा कुल, तो उसमें कारण कौन बना? धन बना। धन अधिक होने के कारण से वो कुल प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। तो धनेन कुलम। अब ऐसा नहीं कि कुल धन से बनता है, कुल तो परिवार के, कुल के परिवार के जो लोग हैं उनसे बनता है, लेकिन यहाँ धनेन कुलम का तात्पर्य प्रसिद्धि को प्राप्त होना। उस कुल की ख्याति जो हुई है वो धन के कारण से हुई है, धनी कुल है। जैसे पहले रजवाड़े होते थे, बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते थे, उनके पास संपत्तियां होती थी बहुत। कहीं किसी परिवार में शोक है या किसी व्यक्ति को शोक है, कि कारण क्या है शोक का? कन्या या शोक है। अब कन्या के द्वारा शोक है, कन्या उसमें कारण बन रही है, तो अनेक प्रकार से, या तो किसी कष्ट में है वो, कोई चोट लग गई है, बीमार है, या देहांत हो गया, या विवाह किया लेकिन वो संबंध बिगड़ चुका है, बहुत से कारण हो सकते हैं। तो ये कन्या के द्वारा शोक है। ऐसी विद्या यश, यश फैला है, कीर्ति फैली है, उसमें कारण उसकी विद्या बन रही है। ये सब हेतुवाचक शब्द हैं, इनमें तृतीया हो जाती है। प्रायः करके सूत्रों में, और वो भी दर्शन के सूत्रों में, हेतु का प्रयोग बहुत होता है। ठीक है ना, हेतुवाचक शब्द भरमार है सूत्रों की, और वहां प्रायः पंचमी दिखाई देगी। जैसे वेदांत दर्शन के ही सूत्र ले लो, कुछ प्रारंभ के ही, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है ना, ये तो ठीक है, प्रारंभ का हो गया। फिर जन्माद, जन्म आदि, जन्मा आदि, अस्य यतः, यतः हम पंचमी आ गई, जन्माद्यस्य यतः। और भी आगे के सूत्र देखते जाओगे तो पंचमी प्रायः करके हर सूत्र में कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएगी। ये सब क्या है? ये हमारे पास में पुस्तक है अनमोल, देखो, बोलो सूत्र आगे के। जी। जन्माद्यस्यतः शास्त्र शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र शास्त्र योनित्वात्, योनित्वात् तत्तु समन्वयात्। हाँ, तत्तु समन्वयात्, ईक्षतेर्ना शब्दम गौणश्चेर्नात्म शब्दात्। तो जहां देखोगे वहां पंचमी की भरमार दिखाई देगी सूत्रों में। तो ये हेतु में पंचमी का प्रयोग अधिक होता है, तृतीया का भी होता है। तृतीया का ये सूत्र है, पंचमी का आना है अभी। ठीक है ना, तो ये अभ्यास कर लेना इन बातों का क्योंकि हेतुवाचक शब्द बहुत प्रयोग में आते हैं। न्याय दर्शन में भी जो पंचावयव अनुमान प्रमाण तो प्रसिद्ध है ना, सबको ध्यान होगा उसका। पंचावयव बोलते हैं ना अनुमान प्रमाण के लिए, 5 अवयव बोले जाते हैं उसमें, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। फिर उसमें दृष्टांत के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है दृष्टांत? जो पूरा ही पंचावयव की प्रस्तुति की जाती है, तो धूम वाला, वो पर्वत अग्निमान वाला प्रसिद्ध है ना, कि पर्वतो वहनिमान। ये क्या हो गई? प्रतिज्ञा। अब तुरंत ही हेतु देना पड़ेगा ना, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। तो हेतु में क्या बोलेंगे? धूमवत्वात्, धूम वाला होने से। हो गया ना, हेतु में पंचमी हो गई तो ये पंचावयव है, पर्वतो वहनिमान धूमत्वात्। फिर उसमें व्याप्ति भी दिखाते हैं, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वहनिः, यथा महानसे। ये क्या हो गया? उपनय, कि जैसे कि रसोई में, महानस माने रसोई में,
तद्वदयम, वैसा ही ये है, ये निगमन हो गया। ऐसे पंचावयव की पूर्ति होती है। चलो आगे देखो, अकर्तर्य ऋणे पंचमी। अब ये हेतु की अनुवृत्ति आगे चल रही है, अब ये इसके अपवाद के रूप में है। तो हेतु इति वर्तते, हेतु में तृतीया तो कर दी, लेकिन ये सूत्र क्या कह रहा है कि ऋणे पंचमी। लेकिन ऋण, ऋण में भी कैसे कि कर्तृवर्जितम यद ऋणम हेतु हो, ऋण हेतु बन रहा है, कारण बन रहा है उसमें, लेकिन वो कर्ता के रूप में नहीं है। वाक्य में जो ऋणवाचक शब्द है वो कर्ता के रूप में नहीं है। ततः पंचमी व्यक्तिर्भवति, वहां पंचमी हो जाती है। तो तृतीयापवादो योगः। अब जैसे शताद बद्ध, सहस्राद बद्ध, ये जो शब्द हैं यहाँ पर, तो शत का तात्पर्य ऋण के ही रूप में लेना है। 100 रुपए किसी ने ऋण लिया हुआ है, नहीं दे पा रहा है, तो जिसने दिया है उसको उसने बंधक बना लिया, ठीक है ना, बंधक बना लिया, तो 100 रुपए उसमें कारण बन रहे हैं। अब ये कर्ता के रूप में नहीं है। ऐसे ही सहस्राद बद्ध, अब कर्ता के रूप में कैसे आएगा, प्रश्न उठ रहा होगा अंदर ही अंदर, तो वो भी देख लेते हैं। अकर्तरी इति किम, तो देखो यहाँ था शताद बद्ध, अब क्या वाक्य है, शतेन बंधितः। अब शतेन बंधता का अर्थ क्या है, क्या आ रहा है, अर्थ ऋण का ही रखना, क्या निकल रहा है अर्थ, और कर्ता के रूप में बोलना है। क्या बनेगा, अर्थ क्या बनेगा इसका, 100 रुपए ने बांध दिया उसको। तो 100 रुपए कैसे बांधते हैं, कहने का तात्पर्य है कि 100 रुपए ने बंधन उसको दे दिया है या बंधवा दिया। यहाँ बंधिता में ऋण प्रत्यय करके बना लेंगे इसको। 100 रुपए ने बंधवा दिया, यदि ये 100 रुपए न ले रहा होता तो लोग इसको बंधन में न डालते। तो बंधवाने में कारण कौन बना, उसके द्वारा लिए हुए 100 रुपए। तो यहाँ पर शत शब्द कर्ता के रूप में है। कर्ता भी कैसा है, ये तत्प्रयोजको हेतुश्च, ठीक है ना, प्रयोजक होने से कर्ता भी नाम होता है, उसका हेतु भी नाम होता है। तो दोनों बातें हो गई अब, क्योंकि सूत्र ये कह रहा है हेतुवाचक भी हो और कर्ता भी हो। तो एक ही स्थिति तो ऐसी आती है जहां पर हेतु भी और कर्ता भी हो, कब, णिच प्रत्यय करने से, तत्प्रयोजको हेतुश्च। तो शतेन बंधितः, 100 रुपए ने बंधवा दिया, यानी कि शतम ऋणम च भवति, ऋण 100 रुपए है ही यहाँ पर, और प्रयोजकत्वाच्च कर्तृ संज्ञा, प्रयोजक होने के कारण से कर्ता संज्ञा भी हो गई और हेतु भी है, दोनों बातें। तो ये तृतीयापवादो योगः के पश्चात जो शतात् बद्धः क्या बद्धः, यहाँ पे हाँ, बद्धः लिखा, बद्धा है तो क्या हो गया इसमें, पुस्तक में बद्धः गलत। नहीं बद्धा निष्ठा प्रत्यय, सहस्रात बद्ध, अच्छा इसमें बद्धा लिखा है, हाँ अशुद्ध है, ये संभाल लो इसको, इसमें फाइल में देख लिया करो अगर शुद्धि कहीं हो। बद्ध आगे, विभाषा गुणे अस्त्रियां, यहाँ भी हेतु को ही लिया गया है। क्योंकि हेतु का बहुत प्रयोग होता है, तो सूत्र भी अनेकों इसके लिए आए हुए हैं। हेतु इति वर्तते, गुणे हेतु। अब इसने कैसे हेतु को लिया, कैसे हेतुवाचक को, कि दो विशेषताएं इसमें देखी जाएंगी। एक तो गुणवाचक भी हो साथ में, वो तो गुणे हेतु अस्त्रीलिंगे विभाषा पंचमी व्यक्तिर्भवति। अब तृतीया का निषेध तो नहीं है, तृतीया यदि कोई कर देता है तो कोई आपत्ति नहीं है, पंचमी भी हो सकती है, तृतीया भी हो सकती है। अब जाड्य शब्द को ले लो, मूर्खता,
तो क्या हो गया ये गुणवाचक, ता करते ही गुण में पहुंच जाते हैं फिर हम, ठीक है ना। जाड्यत्व, जड़त्व, जाड्यत्व तो कहना सही नहीं है, क्योंकि वहां यह हमने पहले ही कर लिया, फिर तो दोबारा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कभी कभी व्यवहार में बोलते समय, जैसे सम शब्द से बनता है ना साम्य, समता के अर्थ में साम्य, तो क्या बोल जाते हैं धोखे में, साम्यता, ठीक है ना, साम्य भी और ता भी। चलो ये तो कोई ज्यादा विशेष आपत्ति नहीं है, हमने अर्थ को नहीं बदला, हमने एक यही तो किया है कि एक ही अर्थ में दो दो बार प्रत्यय कर दिए। लेकिन कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति आती है कि बिल्कुल ही अर्थ पलट जाता है, जैसे फालतू, और फालतू को क्या बोलते हैं, बेफालतू। तो बेफालतू का क्या अर्थ बन जाएगा, आवश्यक। जो फालतू नहीं है वो बेफालतू, जैसे बकूफ और बेवकूफ, बुद्धि नहीं है तो बेवकूफ। तो फालतू अनावश्यक और बेफालतू आवश्यक, लेकिन अनावश्यक के अर्थ में बेफालतू बोल देते हैं फालतू की जगह पर। तो वहां तो बिल्कुल ही अर्थ बदल चुका है, और हम समझ रहे हैं कि हम उसी अर्थ को ले रहे हैं पहले वाले को। तो जाड्याद बद्ध जाड्येन बद्ध, पांडित्याद मुक्त पांडित्येन मुक्त। अब द्रव्य को लेंगे हम, गुण का अगर प्रत्युदाहरण लेना है तो गुण का प्रतियोगी कौन सा बनेगा, द्रव्य। तो गुण ग्रहणम किम धनेन कुलम, पीछे आ ही चुका था ये। तो धन क्या है, ये द्रव्य है। और यदि हम धन को भी गुणवाचक के रूप में ले लें तो धनत्व, ठीक है ना। अब कह सकते हैं ना धनत्वात्, धन होने से, ठीक है ना, धन का जो भाव है उसके होने से, तो वहां पंचमी भी कर सकते हैं फिर। अस्त्रियामिति के, अब बुद्धि गुण है, बुद्धि गुण है या द्रव्य है। अब यहाँ दार्शनिक चिंतन करने लगेंगे तो सब उलट पुलट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ बुद्धि को गुण के ही रूप में मान करके उदाहरण दिया जाएगा ये, लेकिन स्त्रीलिंग का शब्द तो है, ये तो स्पष्ट ही है। तो बुद्धि गुण दोनों बन जाते हैं, कैसे, यदि हम इसकी व्युत्पत्ति कर दें एक तीन प्रत्यय की, कि बोधनम बुद्धि, अब क्या हो गया ये गुणवाचक, ज्ञान, जानना, ज्ञान, ठीक है ना, ज्ञान से मुक्त हो गया। और एक वाक्य सुना ही होगा कि ज्ञानान मुक्ति ही, सूत्र है ना सांख्य का, ज्ञानान मुक्ति ही। और ठीक इससे अगला सूत्र, इसके विपरीत क्या बनेगा, ज्ञानान मुक्ति ही बंधो विपर्ययात। देखो यहां भी हेतु में पंचमी आ गई, और ज्ञानान मुक्ति में ही पंचमी आ गई। हेतु में पंचमी आ रही है नहीं आ रही है दर्शन के सूत्रों में। तो ज्ञानान मुक्ति ही बंधो विपर्ययात। तो ज्ञान यदि अर्थ लेंगे हम बोधनम बुद्धि, तो गुणवाचक हो गया। लेकिन यदि इसको ऐसे बोलते हैं बुध्यते अनया इति बुद्धि ही, अभी अंतःकरण के रूप में आ गया द्रव्यवाचक। तो गुणवाचक मानते हुए बुद्धिया मुक्त प्रज्ञया मुक्त ऐसे कह सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। षष्ठी हेतु प्रयोगी। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये सारा हेतु का ही प्रकरण चल रहा है, लेकिन इसका कहना यह है कि हेतु अर्थ में अन्य किसी शब्द को न लेते हुए हेतु का ही प्रयोग कर दिया गया। हम अब तक क्या कर रहे थे, अन्य शब्दों को हेतुवाचक मानते हुए उदाहरण ले रहे थे, लेकिन यहाँ हेतुवाचक शब्द हेतु भी तो है, उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया, ठीक है ना। औरों के दर्शन कर रहे हैं, ये देखना वो देखना, और आत्मदर्शन कर ही नहीं रहे। आत्मदर्शन को भूल गए, मैं कौन हूं इसको भूल गए, ये कौन है वो कौन ये ऐसा है वो ऐसा है। देखो लौकिक चर्चाएं जब कहीं सुनना तो यूं ही चलती रहेंगी, सब अपने विषय में चर्चाएं वो सब भूल जाते हैं। तो यहाँ हेतु का ही प्रयोग करना है,
तो हेतु शब्दस्य प्रयोगे हेतु द्योत्ये षष्ठी विभक्तिर्भवति। अब उसमें षष्ठी हो जाएगी फिर। तो षष्ठी जब करनी है हमें, तो एक तो हेतु शब्द का भी प्रयोग साथ में कर दिया गया, दूसरा वो हेतु है कौन, क्योंकि हेतु का तो अर्थ कारण हो गया, इतने मात्र से तो नहीं बात बनेगी, वो कारण बताना भी तो पड़ेगा कौन सा है। तो इस तरह से उसका इस हेतु का बन जाएगा वो विशेषण। जैसे पीछे था ना अन्य न कुलम, तो वहां यदि हम इसको हेतु को जोड़ें तो कैसे बोलेंगे अब? धनस्य हेतु। हाँ, अन्य करा धने न कुलम, तो धनस्य हेतु कुलम, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ जाता है। वहां ठीक है, धन के कारण से प्रसिद्धि हो गई, कुल प्रसिद्ध हो गया, लेकिन यहाँ किसी क्रिया के विषय में अधिक चर्चाएं की जाती हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं तब कि यहाँ आपका रहना क्यों हो रहा है? किसी का कहीं पर भी रहना किस कारण से हो रहा है, तो वहां उसमें कारण दिखाया गया कि धन कमाने के लिए गया है, जैसे बहुत से लोग विदेश पहुंच जाते हैं धन कमाने के लिए तो धन के कारण से वहां पर निवास कर रहा है। अन्नस्य हेतु वसति, अन्न के कारण से निवास कर रहा है, धन के कारण से कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हेतु शब्द साथ में बोलते हुए हेतु में भी षष्ठी होगी, और जो कारणवाची शब्द है हेतुवाचक, उसमें भी षष्ठी होगी। तो पीछे से हेतु हेतुत्वात् कहते हैं, हैं? हेतुत्वात् भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेतुत्वात्। हेतुत्वात् नहीं, हेतुत्वात् को बोलने में कोई आपत्ति नहीं, हेतु में त्वा प्रत्यय कर दिया तो हेतुत्वात् हो गया। लेकिन हेतुत्वात् जब कहेंगे तो किसी हेतु को बताना भी तो होगा साथ में कि कौन सा हेतु। हेतु का तो अर्थ केवल कारण होगा। देखो, दो शब्द हैं यहाँ पर, एक तो पीछे से आ रहा है हेतु, एक सूत्र में आया हेतु प्रयोगे। तो पीछे से जो हेतु आ रहा है उसका अर्थ क्या करेंगे हम? उसका अर्थ क्या करेंगे? हेतु के द्योतित होने पर हेतु द्योत्ये। वो हेतु का द्योतन तो किसी और शब्द से होगा, जैसे यहाँ पर उदाहरण में है अन्न, ये हो गया हेतुवाचक। और स्वयं हेतु शब्द ये सूत्र में ही कहा है हेतु प्रयोग, हेतु का भी प्रयोग साथ में कर दिया गया। अब इस हेतु शब्द ने आकर के स्वयं में भी षष्ठी करवा दी, और इसके साथ में जो अन्य शब्द हेतुवाचक है उसमें भी षष्ठी करवा दी। और अगर हेतु को हटा दें हम, फिर क्या हो जाएगा? अन्य न वसति। अब ऐसे हो जाएगा सर्वनामनस तृतीयाच। अब यहाँ हेतुवाचक शब्द हम अब तक जो लेते चले आ रहे थे वो अलग अलग शब्द थे, उसमें फिर एक सूत्र ने ये भी कहा कि गुणवाचक होना चाहिए और स्त्रीलिंग का न हो, ये सारी बातें आ रही थी। अब ये सूत्र कह रहा है कि हेतुवाचक शब्द आपको इधर उधर नहीं देखना है, अभी तो केवल सर्वनाम शब्दों में से ही निकाल प्रयोग करना है। तो सर्वनाम शब्द जब हेतुवाचक बोला जाएगा उस अवस्था में अब ये सूत्र लगेगा कि सर्वनामनो हेतु शब्द प्रयोगे, यानी कि सर्वनाम तो हेतुवाचक हो गया, ठीक है ना। हेतु शब्द प्रयोग, हेतु शब्द का प्रयोग भी करना है। हेतु द्योत्ये तृतीया व्यक्तिर भवति षष्ठी च। तो तृतीया का तो प्राप्त है ही, चल ही रहा है प्रकरण, साथ में षष्ठी को बढ़ाना था इसमें। लेकिन पिछले वाले सूत्र को देखते हैं हम कि षष्ठी हेतु प्रयोगे, इसने क्या किया था? इसने तृतीया को हटा करके षष्ठी कर दी थी। तो ये सूत्र उसी स्थिति को तो बोल रहा है, हेतु का तो प्रयोग यहाँ भी करेंगे हम। तो तृतीया की प्राप्ति में पिछले सूत्र ने षष्ठी का विधान किया था, वही षष्ठी यहाँ पर भी प्राप्त हो रही है। इसीलिए यहाँ पर सूत्र में तृतीया को दोबारा बोलना पड़ा, क्योंकि पीछे से जो तृतीया आ रही थी, यहाँ ये प्रश्न उठेगा ना, तृतीया की अनुवृत्ति चली रही थी, वहां से ला सकते थे, लेकिन दोबारा जो तृतीया कहा गया है इसलिए कि बीच में व्यवधान डाल करके षष्ठी ने तृतीया को रोक दिया था। तो षष्ठी प्राप्त हो रही थी यहाँ पर, उसके साथ साथ तृतीया भी करनी है।
तो पूर्वेण षष्ठायामेव प्राप्तायाम एव लगाया, षष्ठी ही प्राप्त हो रही थी, इदम उच्यते। अब पिछले वाक्य में देखो, पिछले सूत्र के उदाहरण में अन्नस्य का प्रयोग हो रहा है। उस अन्यस्य की जगह यानी कि अन्य शब्द के स्थान पर हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है अब, और हेतु का प्रयोग ज्यों का त्यों रहेगा। तो कस्य किम शब्द का प्रयोग हो गया, कस्य हेतु हो, ठीक है ना, केन हेतुना होगी दोनों। यस्य हेतु, यहाँ यद शब्द का प्रयोग है, ये न हेतुना। अब एक वार्तिक ने आकर के जो है वो पूरा ही रास्ता खोल दिया चारों तरफ के लिए। इसने कहा क्या आप दो दो व्यक्तियां लेकर के और ये सूत्र बनाए जा रहे हो। निमित्त कारण हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शन, कोई भी व्यक्ति जो है ला सकते हो, पूरी छूट दे दी गई है, ठीक है ना। तो अब ये भी नहीं कहा जाएगा अशुद्ध बोल रहा है अशुद्ध बोल रहा है वो जैसा भी बोल रहा है सब ठीक है, कोई भी व्यक्ति लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि ये जो हेतु शब्द का कहा था ना, हेतु प्रयोग है, तो यहाँ भी खुली छूट देती कि हेतु शब्द पर ही मत अटके रहना, हेतु के पर्यायवाची अन्य शब्दों का भी आप प्रयोग कर सकते हो। और वो गिना दिए गए, निमित्त कारण हेतु, निमित्त और कारण और बढ़ा दिया। तो निमित्त कारण हेतु इनका प्रयोग करने पर, और साथ में जोड़ लेना हेतु का भी, निमित्त कारण हेतु में से एक तो प्रयोग होना ही है, और साथ में सर्वनाम शब्द का प्रयोग। अब विभक्ति दोनों में एक सी रखनी है, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने आगे बोला कि किम निमित्तम वसति। अब कोई कहने लगे कि हमें तो खुली छूट दे दी है, हम किम में करेंगे द्वितीया का प्रयोग और निमित्त में करेंगे तृतीया का, चतुर्थी का, पंचमी का, ऐसे नहीं। ये तो फिर बड़ा विचित्र सा लगेगा वाक्य। अगर किम में द्वितीया है तो निमित्त में भी द्वितीया, किम में तृतीया करनी है तो निमित्त में भी तृतीया, ये तो चल जाएगा। इतनी खुली छूट नहीं है कि दोनों में हम विरोधी अन्य अन्य व्यक्तियां लाने लगे। तो किम निमित्तम वसति, इसको हम कितने प्रकार से बोल सकते हैं, किम कारणम वसति, और हेतु बोलेंगे तो कम हेतुम वसति। ऐसे ही केन निमित्तेन वसति, केन कारणेन वसति, केन हेतुना वसति। ये अपना आप जोड़ लेना, कस्मै निमित्ताय वसति, कस्मै कारणाय वसति, कस्मै हेतवे वसति, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही कस्माद निमित्ताद वसति, कस्य निमित्तस्य वसति, कस्मिन् निमित्ते वसति। इसमें सारी व्यक्तियां आ गई हैं, जरा गिन के देखना। ये रह गई है कोई, प्रथमा 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 रह गई है, तो बोल के देखो जरा उसको, अपने आप बना के देखो ना। कहा हेतुर्वसति, कहा है हेतुर्वसति, कहा हेतुर्वसति, कहाँ या कह, कहा हेतुर्वसति। हाँ कह हेतु नहीं, को हेतु, हेतु नहीं हेतु, को हेतुर वसति, क्या अर्थ होगा, कौन कारण रह रहा है यहाँ तो वसति, वसति में जो तिंगंत आया, तिंग प्रत्यय है, वसति जो तिंगंत बना है, ये किसको कहने के लिए बना है, कर्ता को, ठीक है ना। कर्ता में लकार लाते हैं, लाते हैं, और कर्ता में प्रथमा, अगर अनभिहित नहीं है वो, अनभिहित होता है तो तृतीया होती है, लेकिन यहाँ तो कर्ता को ही कह रहा है ना, तो अभिहिते कर्तरी प्रथमा, तो प्रथमा जब आएगी यहाँ पर तो ये तो कर्ता के रूप में आएगा फिर। तो कारण रह रहा है, कारण के कारण कोई और रह रहा है वो तो कारण ही रह रहा है, ये अर्थ निकलेगा ना, तो प्रथमा नहीं आ सकती। सर्वासाम प्राय दर्शनम कह तो दिया है, लेकिन प्रथमा नहीं घटेगी यहाँ, अन्य सारी व्यक्तियां आ सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया एवं कारण हेतु रपि उदाहरियम, पीछे हमने उदाहरण बनाए लिए थे कारण और हेतु को जोड़ करके भी, और अर्थ ग्रहणम च एतत्, इसीलिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द भी ले लिए थे हमने। और दूसरा यह है कि और भी शब्द यदि मिल रहे हैं
तो उनको भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि वार्तिक में गिना दिया गया है निमित्त, कारण और हेतु। तो अर्थ ग्रहणम च एतत् पर्यायोपादानम तु स्वरूप विधिर मां विज्ञाई इति। ठीक है ना, पर्याय भी साथ में जो डाले गए ना, जैसे निमित्त, कारण और हेतु, तो हेतु शब्द के साथ में निमित्त और कारण ये पर्यायवाची डाल दिए गए। क्यों डाले गए पर्यायवाची? केवल एक संकेत देने के लिए कि आप हेतु शब्द को अपने ही स्वरूप से न ले लें। तो उससे क्या हो जाएगा कि उससे ये हो जाएगा कि दो तो हमने गिना दिए, निमित्त और कारण। अगर आपके दिमाग में, मस्तिष्क में कोई और भी आ रहे हैं कारणवाची शब्द, तो उसको भी ले सकते हैं। जैसे तेन इहापि भवति किम प्रयोजनम, तो देखो निमित्त, कारण, हेतु, प्रयोजन और बढ़ा दिया, हो गया ना, वो भी उसी अर्थ में आ रहा है। प्रयोजन से भी वही अर्थ निकल रहा है। अर्थ 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 शब्द, अर्थ शब्द, हाँ वो भी आ सकता है। केन अर्थेन या किम किमर्थम वसति, ठीक है ना, वो भी कह सकते हैं। तो किम प्रयोजनम वसति, केन प्रयोजन वसति, कस्मै प्रयोजनाय, कस्मात् प्रयोजनात्, कस्य प्रयोजनस्य, कस्मिन् प्रयोजने, ये सारे आ जाएंगे। तो इस तरह से यहां तक मुख्य विभक्ति कौन सी चल रही थी? कौन सी थी? ये तो बीच में हेतु ने बहुत सारी विभक्तियां ला दी, लेकिन मुख्य विभक्ति यहाँ कौन सी चल रही थी? तृतीया चल रही थी, ठीक है ना। और कितनी निकल गई पीछे? और जो मुख्य मुख्य विभक्तियां निकली हैं कारकों में, द्वितीया, चतुर्थी, कर्मणि द्वितीया, चतुर्थी संप्रदाने, और कर्तृकरण तृतीया। अब आई अपादान में पंचमी। तो अपादाने पंचमी, अपादाने कारके पंचमी विभक्तिर्भवति, ग्रामाद आगच्छति, पर्वताद अवरोहति, वृकेभ्यो बिभेति, ये सूत्र है ना आगे उसके, ध्रुवपाय अपादानम भीत्रार्थान भय हेतु आदि। तो उन सारे अपादानों को भी यहाँ ले लेंगे। अध्ययनात् पराजयते, इसका कौन सा सूत्र है? पराजय रसोढ़, ऐसे ही और भी सूत्र जो भी हैं। यहाँ पर एक वार्तिक है, और ये वार्तिक भी बहुत मुख्य है, प्रसिद्ध है ये। पंचमी विधाने ल्यब लोपे कर्मणि उपसंख्यानम, कि ये जो आप पंचमी का विधान कर रहे हैं इस सूत्र के द्वारा, अपादान पंचमी के द्वारा, यहाँ एक कार्य और भी करना है कि यदि कोई शब्द क्त्वा प्रत्यय करके फिर समास करके ल्यप ले आते हैं उससे, और उसका प्रयोग नहीं करते, लेकिन उसका अर्थ वहां पर छिपा हुआ रहता है। यहाँ लोप का तात्पर्य नहीं किसी सूत्र को ला करके हम लोप करें, ये लोप सामान्य अर्थ का वाचक है। किस अर्थ का? अदर्शनम लोप, उसका दर्शन न होना, अर्थ तो है उसका, लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो रहा है वाक्य के अंदर, ल्यबंत का। तो ऐसी स्थिति में उस ल्यबंत का जो कर्म है, कर्म तो बनेगा ही ना, धातु का कर्म होता ही है, उसमें पंचमी का विधान कर देना आप साथ में। उपसंख्यानम, उपसंख्यान कहा गया, ठीक है ना, करना चाहिए। जैसे उदाहरण देखो, तो उदाहरण में पहले ल्यबंत को दिखाया कि प्रासादम आरोह्य प्रेक्षते, पहले कोई व्यक्ति महल पर चढ़ा और वहां ऊपर चढ़ करके देख रहा है इधर उधर के लिए। तो आरोह्य जो शब्द है ल्यबंत, इसको हटाना है, लेकिन इसका अर्थ विद्यमान रहेगा वाक्य के अंदर। तो इसको हटाते ही जो इसका कर्म है प्रासाद, उसमें पंचमी हो जाएगी। तो प्रासादात प्रेक्षते, प्रासाद से देख रहा है, ऐसे वाक्य होते हैं नहीं होते हैं? जब आप लोगों ने संस्कृत वाक्य प्रबोध पढ़ी थी, तो उसमें एक वाक्य याद आ रहा होगा कि हाँ, येन शरीरात श्रमो न क्रियते, जो व्यक्ति शरीर से श्रम नहीं करता है, उसमें क्या था आगे वाक्य में? येन शरीरात श्रमो न क्रियते,
आगे का ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। कहने का तात्पर्य इस वाक्य में महर्षि ने शरीरात शब्द का प्रयोग किया है। तो संस्कृत वाक्य प्रबोध पर एक आक्षेपात्मक पुस्तक लिखी थी ना उन्होंने, अंबिका दत्त व्यास ने, उनका खंडन करने के लिए। उन्होंने कहा कि देखो स्वामी जी को व्याकरण नहीं आता, इन्होंने यहाँ पर शरीरात लिखा है और होना चाहिए शरीरेण। ठीक है ना, साधन है ना शरीर, जो व्यक्ति शरीर से, इनके शरीर के द्वारा श्रम नहीं करता, ऐसा होना चाहिए ना। और सुनने में लग भी रहा है हाँ बात तो सही कह रहे हैं, ये ऐसा ही होना चाहिए था। तो उसका उत्तर भी दिया फिर महर्षि ने। तो एक पंडित के द्वारा उत्तर लिखवाते थे, वो बता दिया करते थे कि इसको उत्तर दे देना, ऐसे ऐसे बता देना। कईयों के उत्तर नहीं भी लिख पाए थे वो, बहुत से आक्षेपों के, तो मीमांसक जी ने उसमें देखा होगा, जो एक अलग से परिशिष्ट है ना, उसी के साथ में अंत में वहां उन्होंने उत्तर लिखे हुए हैं उसके। तो वहां उत्तर लिखवाया महर्षि ने कि व्याकरण का बोध इनको नहीं है, जो हम पर आक्षेप कर रहे हैं ये व्याकरण का पूरा बोध नहीं है। ये यहाँ अर्थ ये है इसका कि शरीरात् श्रमो न क्रियते, कि यह शरीरम आश्रित्य, ठीक है ना, यह को हटा दो, शरीरम शरीरम आश्रित्य श्रमो न क्रियते, जिस व्यक्ति के द्वारा शरीर को आश्रय करके परिश्रम नहीं किया जा रहा है, जिसके द्वारा। तो यहाँ पर जीवात्मा की बात कही जा रही है, और जीवात्मा का शरीर दर्शनों में क्या कहा गया है? तो न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है, चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम। शरीर क्या है? ये चेष्टा, इंद्रियां और उनके अर्थ, अर्थ से तात्पर्य विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि। तो चेष्टा, इंद्रियां, उनके अर्थ, इन सब का आश्रय ये क्या है? शरीर। करने वाला जीवात्मा ही होगा। तो यहाँ तात्पर्य है वाक्य में कि शरीरात् श्रमो न क्रियते, कि शरीरम आश्रित्य श्रमो न क्रियते। तो देखो ये लग गया नहीं, ये लेब विधान है, लेब लोपे कर्मणि उपसंख्यानम, इससे हुई है पंचमी वहां पर। और वो कह रहे हैं कि स्वामी जी को व्याकरण नहीं आता। उल्टा हो गया, व्याकरण तो उनको नहीं आया, फिर ये वार्तिकी नहीं पकड़ पाए। तो ऐसे बहुत से आक्षेप लोगों ने किए हैं उनके ऊपर। तो एक तो ये हो गया वार्तिक। दूसरा इसमें एक और बढ़ाया, अधिकरण है चौपसंख्यान। अधिकरण ये तो कर्म था, यहाँ पर कर्म में पंचमी की है, लेकिन अधिकरण में भी पंचमी करनी चाहिए। लेकिन लेब लोप वाली बात वहां भी आएगी। जैसे आसने उपविश्य, यहाँ क्या था? प्रासादम आरुह्य। अब यहाँ आसन अधिकरण है, आसन पर बैठकर देख रहा है, तो उपविश्य का लोप कर दिया। अब आसन अधिकरण है, पंचमी हो गई। आसनात् प्रेक्षते, शयनात् प्रेक्षते। यहाँ शयन का तात्पर्य सोना नहीं, सोने की जो आधार है, चारपाई तखत आदि वो लिया जाएगा, उससे देख रहा है। तो ये दो वार्तिक, इनका ध्यान रखना है इस सूत्र के साथ में। आगे एक अन्य विषय लिया कि प्रश्नाख्यान योश्च पंचमी वक्तव्य। कभी कभी व्यवहार में प्रश्न करते हैं एक दूसरे से, तो वहां प्रश्न में भी और आख्यान में भी, वहां भी पंचमी का विधान कह रहे हैं ये। जैसे किसी ने प्रश्न किया कुतो भवान, तो यहाँ कुतो भवान का तात्पर्य है कि आप कहाँ से आए हैं। ठीक है ना, कहाँ से आए हैं आप। तो कुतः हम पंचमी हो गई, ये प्रश्न में पंचमी हो गई। उत्तर देने वाला उत्तर दे रहा है पाटलिपुत्रात्, वहां भी पंचमी हो गई। पहले जो पत्र लिखते थे ना, अब तो मोबाइल आ गए, सब एसएमएस चल रहा है, पत्र तो भूल ही जाएंगे। अगली पीढ़ी तो क्या होता है पत्र को समझ ही नहीं पाएंगे, वो समझेंगे पेड़ का पत्ता वाली बात हो रही होगी कोई। तो पत्र चिट्ठी ये बोलते थे ना, तो वहाँ जो लोग थोड़ा शुद्ध हिंदी बोलना या जो संस्कृत के अभ्यास करने वाले थे, तो ऊपर लिखते हैं ना एक साइड में, एक और तारीख डाल देते थे। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, औरों को भी देखा है मैंने, एक और तारीख और दूसरी ओर स्थान का नाम, और बीच में ओम आदि लिख दिया कुछ भी, और पत्र प्रारंभ, नमस्ते इत्यादि से प्रारंभ कर दिया जाता था।
तो वहां जो स्थान का नाम लिखते थे ना, जैसे मैं बदायूं से लिखूं तो बदायूं तह, दिल्ली तह, ऐसे करके। तो देखो ये हो गया ना, कहाँ से है, पाटलिपुत्रात। तो पत्र कहाँ से आया कि दिल्ली तह, दिल्ली से। तो ऐसे स्थलों पर पंचमी हो जाती है। अब ये प्रश्न और आख्यान की बात आ रही है, तो आवश्यक नहीं कि प्रश्न करने पर जो आख्यान हो वहीं पर हो। जैसे पत्र में जब लिखा गया दिल्ली तक, तो क्या सीधे प्रश्न किया था कि पत्र कहाँ से आया है? प्रश्न मन में तो उठ सकता है, कहाँ से आया, तो ऊपर पढ़ के देख लिया दिल्ली तक। ऐसे मान लो बुद्धिस्ट प्रश्न मान लो, उसमें क्या है। आगे और कहा यतश्च अध्व काल निर्माणम तत्र पंचमी वक्तव्य। जहां से कोई मार्ग बनना शुरू हुआ, जहां से कोई काल बनना शुरू हुआ, बनने का तात्पर्य वहां से कहा जा रहा है कि यहां से आगे की बात ऐसे करके, तो उसमें भी पंचमी कहनी चाहिए। जैसे सांकाश्य नाम का स्थान गविधुमत नाम का जो स्थान है, वहां से 4 कोस 4 योजन दूर है। ठीक है ना, 4 योजन दूर है। तो वार्तिक क्या कह रहा है, यतः अध्व निर्माणम। जहां से अध्व का मार्ग है ना, गविधु मत से चलेंगे मार्ग पर, सांकाश तक पहुंचेंगे, वहां की लंबाई कितनी है, 4 योजन। तो ये जो अध्व है, ये कहां से हम गिनती कर रहे हैं, कौन से बिंदु से, गविधु मत से। तो यतः जहां से उसका प्रारंभ माना जा रहा है, उसमें पंचमी हो जाएगी। हो गया स्पष्ट। सांकाश्यम चत्वारी योजना में, ये तो हो गया अध्व का उदाहरण। काल का दिया कि काल में जैसे मास शब्द आ रहा है यहाँ पर आगे, एक मास में, तो एक मास में यानी एक मास बाद, या मासे का तात्पर्य एक मास बाद। कहां से प्रारंभ करेंगे, कार्तिकी से। कार्तिकी से एक मास बाद आग्रहायणी आ जाएगी। ठीक है ना, कार्तिकी की पौर्णमासी आग्रहायणी की पौर्णमासी कह सकते हैं। तो कार्तिकी की पौर्णमासी से आग्रहायणी पौर्णमासी की दूरी, या दूरी का तात्पर्य समय की दूरी कितनी है, 1 मास। तो यहाँ काल का निर्माण, काल का निर्माण कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, काल का प्रथम बिंदु कौन सा है, कार्तिकी। तो कार्तिकी में पंचमी हो गई, कार्तिक्याः आग्रहायणी मासे। अब इसी के साथ में एक वार्तिक और जोड़ा गया कि तद युक्तात् काले सप्तमी वक्तव्या। क्योंकि यहाँ हमने मासे में तो विचार किया ही नहीं। मासे जो शब्द है यहाँ पर, मास में सप्तमी किससे आएगी, ये भी तो विचार करना है। तो इसको सप्तमी लाने के लिए यहाँ पर ये अगला वार्तिक कार्य कर रहा है कि तद युक्तात्, अर्थात ये जो काल का निर्माण जहां से प्रारंभ हुआ था, उसमें तो पंचमी कर दी हमने, और उसी वाक्य में उसी से युक्त जो कालवाचक शब्द आ रहा है, ठीक है ना, ये तो काल का निर्माण यहां से गिना हमने कार्तिकी से। काल का प्रारंभ, निर्माण का तात्पर्य वही है, प्रारंभ यहां से गिना। लेकिन कालवाचक शब्द जो मास है, उसके लिए वार्तिक कह रहा है कि तद युक्तात् काले सप्तमी वक्तव्य, उसमें सप्तमी कर देना। तो वही उदाहरण बन जाएगा फिर, कार्तिक्या आग्रहाय मासे। अच्छा, पीछे एक चित्र आया था ना, प्रतिनिधि प्रतिदाने च अस्मात्, उसमें अंतिम वाक्य आता है प्रतिनिधि प्रतिदान में करना चाहिए, तो कैसे कर लिए, तो संबंध संबंधात तस्यापि होगा, यहाँ भी ऐसे घटा सकते हैं। चलो वैसा लगा लो, अच्छा लग रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है, करना है। हम विरोध में तो नहीं जा रहे हैं ना। एक दूसरा उपाय सुझा रहे हैं, तो अगर वो ज्यादा अच्छा लग रहा है तो वो भी हो सकता है। ज्यादा अगर विचार करना है तो मंथन करके देख लेना दोनों को मिला करके। तो देखो हमने अभी जो वाक्य देखा कार्तिक आग्रहायणी मासे, इसमें एक तो कार्तिक्याम पंचमी की हमने, यतश्च अध्व काल निर्माणम वार्तिक से। मासे में सप्तमी की हमने, तदयुक्तात् काले सप्तमी वक्तव्या। लेकिन इससे पिछला जो उदाहरण आया था कि गविधु मतः सांकाश्यम चत्वारि योजनानि, तो गविधु मतः में तो पंचमी कर ली हमने यतश्चाध्व काल निर्माणम से। लेकिन चत्वारि योजनानि में ये प्रथमा किससे की है, प्रश्न ये उठेगा ना। तो उसके लिए फिर अगला वार्तिक आ रहा है, अध्वनः प्रथमा सप्तमी च वक्तव्य। पीछे क्या था,
तदयुक्तात् काले सप्तमी वक्तव्य। कालवाची में सप्तमी ये कर रहा है, और मार्गवाची में दो व्यक्तियां, प्रथमा भी और सप्तमी भी। तो अब हम पहले ही वाले उदाहरण को दो प्रकार से ले सकते हैं कि गविधुमतः सांकाश्यम चत्वारि योजनानि, ये प्रथमा हो गई इसी वार्तिक से, चत्वारि योजनानि में, ठीक है ना। अध्ववाची की बात हो रही है, चत्वारि योजनानि, और चतुर्षु योजनेषु ये भी कह सकते हैं। तो चार योजन क्या क्या है? चार योजन बोलो। नहीं, अगर हम वाक्य का सीधा अर्थ करें कि गविदु मत से सांकाश्य चार योजन है, तो ये चार योजन क्या चीज है? हम कहेंगे दूरी, ठीक है ना। तो कैसे नापेंगे? वो चार योजन जो नापेंगे वो स्थान कौन सा होगा जहां नापेंगे? वो मार्ग ही तो है, वो मार्ग ही तो नापेंगे, या और कुछ नापेंगे? किसकी लंबाई नापी जाएगी चार योजन की? मार्ग की। तो कहने को कोई कह सकता है कि हाँ, मार्गवाची शब्द कहाँ है? तो मार्गवाची शब्द न होने पर भी ये शब्द मार्गवाची में ही तो घटेंगे। चतुर्ष योजनेशु ये किसके बनेंगे विशेषण? कौन है वो चार योजन? वो मार्ग ही है। तो इसीलिए वार्तिक में कहा है ना, अध्वनः, अध्ववाची में अध्ववाची से प्रथमा और सप्तमी। तो प्रश्न उठ सकता है ना कि अध्ववाची कहाँ है? ये चार संख्या और योजन, ये अध्ववाची कहाँ है? ये दूरी को बता रहे हैं, लेकिन दूरी होती किसकी है? दूरी को नापा कैसे जाता है? मार्ग को नाप करके ही दूरी का पता लगता है। आगे, अन्यारादित्रर्थे दिक् शब्दांच उत्तर पदा जाहि युक्ते। इसमें शब्द गिनाए गए हैं, अन्य, आरात, इतर, ऋते, दिक् शब्द, दिक् शब्द, दिक् शब्द दिशावाची शब्द, और अंचु उत्तर पद, अंचु धातु से बने हुए शब्द। आच, आही ये प्रत्यय हैं, तो प्रत्यय से तात्पर्य प्रत्ययांत। आज प्रत्यांत, आही प्रत्यांत। इत्येतैर्योगे पंचमी व्यक्ति भवति। अब ये सब क्या चल रहा है? उपपद विभक्तियां, अपादान में नहीं है। अब ये यहाँ कुछ और बातें बताई जा रही हैं कि अन्य इति अर्थ ग्रहणम। अन्य जो शब्द है ना, तो अन्य शब्द स्वयं भी ले लेंगे और अन्य का पर्यायवाची भी ले लेंगे। तो ये अर्थ ग्रहण ले लिया यहाँ पर। तेन पर्याय प्रयोगे भी भवति। अन्यो देवदत्तात्, और अन्य का पर्यायवाची भिन्न शब्द आ गया, भिन्नो देवदत्तात्। और ले लिया अर्थांतरम देवदत्तात्, अर्थांतर माने भिन्न पदार्थ, भिन्न वस्तु। और ले लिया विलक्षणों देवदत्तात्, ये सब क्या आ गए? ये अन्य के पर्यायवाची। देवदत्त से विलक्षण का तात्पर्य क्या है? जो लक्षण देवदत्त के हैं वो उसके नहीं है, तो भिन्न हो गया, दूसरा हो गया। अगला शब्द आरात। आरात किसे कहते हैं? स्वयं बता रहे हैं ये। आरात शब्दो दूरांतिकार्थे वर्तते। दूर और अंतिक, है ना, सूत्र आगे आएगा, दूर और अंतिक। तो दूर, दूर के लिए, और अंतिक माने समीप। तो उस अर्थ में ये आरात शब्द भी आ रहा है। और इसमें दूर और अंतिकवाची शब्दों में, उनके पर्यायवाची शब्दों में भी जो अगला सूत्र आ रहा है, दूरांतिकार्थ ही षष्ठ्यन्यतरस्याम, वहां षष्ठी विभक्ति विकल्प से की गई है, और दूसरे पक्ष में वहां पर पंचमी कही गई है, ठीक है ना। तो वहां षष्ठी भी कही गई है, जो उस षष्ठी को रोकने के लिए, षष्ठी को रोकने के लिए इति प्राप्ते पंचमी विधीयते। इति प्राप्ते का तात्पर्य षष्ठ्याम प्राप्तायाम, ठीक है ना। षष्ठी के प्राप्त होने पर पंचमी का विधान किया जा रहा है आरात शब्द में। तो आरात देवदत्तात, आरात यजदत्तात। और इस सूत्र में यदि आरात न पढ़ते तो आरात तो बन जाएगा, पंचमी तो वहां भी कर रहे हैं, लेकिन षष्ठी भी तो बन जाता देवदत्त से करके।
देवदत्त से यदत्त से षष्ठी भी हो जाती और पंचमी भी हो जाती, लेकिन केवल पंचमी करनी है इसलिए। इतर शब्द आया सूत्र में, तो इतर इति निर्दिश्य मानस से प्रतियोगी पदार्थ उच्यते। इतर शब्द का जहां प्रयोग होता है उसके अर्थ को खोल रहे हैं कि जो भी पदार्थ निर्दिष्ट होता है ना उसका प्रतियोगी अर्थात उससे भिन्न दूसरा, तो कहने का तात्पर्य इतर का अर्थ है दूसरा। जैसे इतरो देवदत्ता, देवदत्त से इतर दूसरा। ऋत शब्द आ रहा है, तो सूत्र में क्या है, ऋते एकारांत ही लेना है और इसी रूप में है ये अव्यय, एकारांत अव्यय ही है ये, या विभक्ति प्रतिरूपक निपात भी कह सकते हैं इसको। तो ऋते इति अव्ययम वर्जनार्थे, वर्जन अर्थ में आता है ये। तो ऋते देवदत्ता देवत्व को छोड़कर, देवत्व के बिना, बिना जो अर्थ होता है ना वही ऋते है। जैसे एक वाक्य सुना होगा, ऋते ज्ञानान, बोलो आगे। न मुक्ति। हाँ, ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, तो ज्ञानात्म पंचमी हो गई देखो इसी सूत्र से, ऋते का प्रयोग करने से। तो ऋते देवदत्तात, ऋते यजदत्तात। दिक् शब्द का दिया, जैसे पूर्व शब्द है दिशावाची है ये, तो पूर्व के योग में ग्राम में पंचमी हो गई, पूर्वो ग्रामात् पर्वतः, उत्तरो ग्रामात्, पूर्वो ग्रीष्मात् वसंतः, उत्तरो ग्रीष्मो वसंतात्, पूर्वो ग्रीष्मात् वसंतः। और आगे क्या बोल रहे हैं, उत्तरो ग्रीष्मो वसंतात्। तो गलत तो नहीं हो रहा है कुछ, गड़बड़ तो नहीं है कुछ इसमें? ग्रीष्म से वसंत पूर्व है, तो वसंत ग्रीष्म से पूर्व है, तो ग्रीष्म वसंत की अपेक्षा कैसा हुआ, वो उत्तर हो गया। कोई कहेगा कि ये क्या, कि पहले उदाहरण में ग्रीष्मात में पंचमी आ रही है और दूसरे उदाहरण में ग्रीष्म में प्रथमा आ रही है, ये कैसे उलट पुलट कैसे हो गया? उलट पुलट हो गया है उत्तर पूर्व बोलने से, इन्होंने अर्थ को बदल दिया। एक बात यहाँ और कही जा रही है कि आप केवल दिक दिक इतना ही ना बोल देते, भाई दिक अर्थात दिश, तो दिश से क्या लेंगे हम, दिशावाची तो लेंगे, तो दिशावाची जो होगा वो शब्द ही तो होगा, तो शब्द क्यों कहा इसमें अलग से? केवल दिश कह देने से भी तो वही बात होती है, दिशावाची शब्द ही तो लेते, फिर भी आप शब्द उसमें बढ़ा रहे हो। तो उसका तात्पर्य बता रहे हैं कि दिक् शब्द इत्यत्र शब्द ग्रहणम देश काल वृत्तिनापि दिक् शब्देन योगे यथा स्यात्, इतरथा ही दिग् वृत्तिना एव योगे स्यात्। क्या तात्पर्य हुआ कि दिक् शब्द जो यहां पर कहा गया है, और दिक् शब्द में शब्द जोड़ा गया, तो इसको यूं समझेंगे, समास कर लेंगे कि दिशि दृष्टः शब्दः दिक् शब्दः, अर्थात यहाँ उत्तर पद लोपी समास मान करके सूत्र में मान रहे हैं कि दिशि दृष्टः शब्दः दिक् शब्दः, अर्थात दिशा में, दिशा के अर्थ में कोई शब्द जो देखा जा रहा है वो भले ही दिशावाची स्वयं न हो, लेकिन उससे भिन्न जैसा लग रहा हो, तो उस अवस्था में भी वो दिशा अर्थ में न होने पर भी, ठीक है ना, वहां भी उसके साथ में ग्रहण करना है, उसके साथ में भी पंचमी व्यक्ति करनी है। तो दिक् शब्द इत्यत्र शब्द ग्रहणम देश काल वृत्तिनापि, क्योंकि यहाँ दिशावाची शब्द दिशा के अर्थ में ही तो आएगा, देश के अर्थ में, काल के अर्थ में, इनमें तो नहीं प्रयोग करेंगे। फिर अगर शब्द को न बोलते और केवल दिश इतना बोलते तो क्या अर्थ होता, दिशावाची। अब शब्द जोड़ दिया है तो क्या अर्थ बन गया कि दिशि दृष्टः दिक् शब्दः, ठीक है ना, यानी कि दिशा में देखा गया प्रयोग किया हुआ शब्द, तो दिशा में प्रयोग हम कालवाची का भी करते हैं, ठीक है ना, देश अर्थ भी ले लेते हैं,
तो उनमें भी उनका वृत्ति माने उनका व्यवहार, उनका प्रयोग होने पर भी वहां भी ये सूत्र पंचमी करेगा। नहीं तो क्या होता, इतर्था ही दिग्वृत्तना एव योगे स्यात्। दिशा के अर्थ में ही जब शब्द प्रयोग में आ रहा है तभी होता। जैसे इयम अस्याह पूर्वा, यह जो पूर्व दिशा है ये इससे पूर्व है। तो यहाँ पूर्वा का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पूर्वा का अर्थ है दिशा, ठीक है ना। तो इसके योग में अस्याम पंचमी हो गई। लेकिन यह तो न स्यात्, अयम अस्मात् पूर्वः कालः, यह काल इस काल से पूर्व है। तो देखो पूर्व शब्द आ रहा है और पूर्व शब्द का प्रयोग दिशा में देखा गया है कि नहीं, दिशा के अर्थ में। तो दिशा के अर्थ में देखा गया है, यहां नहीं है दिशा का अर्थ, हुआ स्पष्ट। यहाँ काल के अर्थ में आ रहा है ये, क्योंकि पूर्व का अर्थ पूर्व दिशा भी होती है, पूर्व का अर्थ देश भी होता है कि इस नगर से ये नगर पूर्व है। तो पूर्व है का अर्थ वहां दिशा का है तात्पर्य। मान लो कोई कहे, कोई व्यक्ति आगरा में रहता है, ठीक है ना अनमोल तो कोई व्यक्ति आगरा में रह रहा है और किसी ने कहा कि दिल्ली कहाँ है, अनमोल से पूछता, या ऐसे नहीं बनेगी बात। हमें वाक्य ये बोलना है कि दिल्ली आगरा से पूर्व है। और पूर्व का अर्थ क्या लेना है हमें, पहले। एक होता है पूर्व दिशा, अगर दिशा की दृष्टि से बोलेंगे तो आगरा से दिल्ली पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है ना। लेकिन दिल्ली से और कहीं दूर रह रहा है कोई पश्चिम की तरफ व्यक्ति, और वहां से पूछे कि आगरा और दिल्ली में अगर अंतर देखा जाए, तो वहां से जब वो चलेगा तो दिल्ली पहले पड़ेगा कि आगरा पहले पड़ेगा, दिल्ली पहले पड़ेगा। तो आगरा से दिल्ली पूर्व है। तो इस तरह से शब्द वही है पूर्व, जो कि दिशा के अर्थ में आ रहा था, अब वो काल के अर्थ में आ जाता है, देश के अर्थ में आ जाता है। यहाँ देश के अर्थ में आ गया, यहाँ दिशा अर्थ नहीं है, क्योंकि दिशा देखेंगे तो आगरा से दिल्ली पश्चिम की तरफ है, ठीक है ना। तो देश और काल और साथ में दिशा तो रहेगा ही तीनों आ जाएंगे। तो अयम अस्मात् पूर्व काल है, उसका देश का नहीं दिया है, देश का भी ले सकते हैं। अंच उत्तर पद, तो प्राग प्रत्यक ये जो शब्द है ना सारे, ये अंशु प्रत्यांत बनाए गए हैं ऋत्विक दग्धृग आदि सूत्र से। तो यहाँ एक प्रश्न उठ रहा है कि ये जो प्राग और प्रत्यक शब्द है, हम मंत्र बोलते हैं संध्या में प्राची प्रतीची उदीची आदि, क्या ये सब दिशावाचक शब्द नहीं है। तो प्राग प्रत्यक ये दिशा के अर्थ में नहीं आ सकता क्या, और दिशा के अर्थ में आ रहा है तो यहाँ भी उसी से हो जाएगा, या अलग से अंशुत्तर पद कहने की क्या आवश्यकता है। आपने दिक् शब्द बोल ही दिया है कि ननु च अयमपि दिक् शब्द एवं, तो बात तो सही है, उत्तर देने वाले ने स्वीकार कर लिया, पूर्व पक्षी के आक्षेप को उत्तर देने वाले ने, सिद्धांति ने स्वीकार कर लिया है। और करके ही फिर आगे वो समझा रहा है कि एक सूत्र आगे और आएगा, षष्ठ्य तसर्थ प्रत्ययन, ठीक है ना। इसी से अगला सूत्र आ रहा है कि अतसर्थ जो शब्द हैं उनके साथ में षष्ठी करनी होती है। और अतसर्थ का तात्पर्य अतसुच प्रत्यय जहां किया गया है, दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच आदि जो सूत्र आए हैं 5वें अध्याय में, तो वहां अतसर्थ जो शब्द बनेंगे उसमें उनके साथ में षष्ठी का विधान आगे आ रहा है। और उसी में ये प्राग और प्रत्यक शब्द भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। कैसे, वहां सूत्र है एक अंचेर लुक, अंचु प्रत्यांतों से प्रत्यय तो आएगा, अतसर्थ प्रत्यय आएगा, लेकिन अंचेर लुक से उसका लुक हो जाएगा। तो प्राग प्रत्यक शब्द भी अतसर्थ हो गया, नहीं हो गया। तो इनके योग में तो षष्ठी का विधान हो रहा था, इसलिए इस सूत्र में हमें अंच उत्तर पद कहना पड़ा है। अब इसमें यदि अंच उत्तर पद ले लिया है तो वो सूत्र कहाँ लगेगा फिर, तो वो औरों में लग जाएगा। जो अंच उत्तर पद नहीं है लेकिन अतसर्थ है, अतसर्थ प्रत्यांत है, वो वहां लग जाएगा। तो यहाँ पर पंचमी रहेगी, प्राग ग्रामात प्रत्यक ग्रामात, यहाँ ग्रामत से नहीं कहा जाएगा।
तो वही उत्तर दिया कि ननु चायमपि दिक् शब्द है, वही प्रश्न किया गया, उत्तर दिया षष्ठ तसर्थ प्रत्यय विवक्षति तस्यायम पुरस्ताद अपकर्षः, पहले से ही उसका अपवाद बना दिया गया है। आज का दिया उदाहरण दक्षिणा ग्रामात, तो दक्षिणा दाच आज प्रत्यय करेंगे। उत्तरा ग्रामात, उत्तर से भी आज प्रत्यय है, किससे? दक्षिणा दाच तो है क्या सूत्र, उत्तरा दाच भी है क्या? मुझे तो मिला नहीं कहीं, देखो कहीं उत्तरा दाच है क्या? उत्तराच है। हैं? उत्तराच्य, तो उत्तराच्य में एक तो आ ही आ रहा है, च से ये भी पहुंच रहा है आज, तो वहां दो बनते हैं, उत्तराही और उत्तरा। तो ये हो गया आही का, देखो आगे आ रहा है उदाहरण, दक्षिणाही ग्रामात उत्तराही ग्रामात। अब उत्तराही में तो हमने अभी निर्णय कर लिया था, आही च दूरे उत्तराच्य, लेकिन आही च दूरे किस में कर रहा है? आही वो दक्षिण में कर रहा है, तो दक्षिण के भी दो बन गए, दक्षिणा दक्षिणाही, उत्तर के भी दो बन गए, उत्तरा उत्तराही, और दोनों यहाँ ले लिए गए, आच भी और आही भी, इनके योग में भी पंचमी कर दी गई। ठीक है, अब अगला देख लो सूत्र, षष्ठ तसर्थ प्रत्यय, ठीक है ना, अब ये समझ जल्दी आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये अलग से षष्ठी का विधान कर रहा है। दक्षिणोत्तराभ्याम मतसुज इति वक्षति, ये 5वें अध्याय में सूत्र कहा ही जाएगा। तस्येदम ग्रहणम, उसी का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। तो अतसर्थेन प्रत्ययन युक्ते, अतसर्थ में अतसुच भी आ गया, और अन्य जो आगे प्रत्यय कहे जा रहे हैं ये भी अतसर्थ में आ गए। तो अतस का अर्थ है क्या, प्रश्न ये भी तो उठता है बार बार कि अतसर्थ अतसर्थ की झड़ी लगाई जा रही है, ये अतसर्थ क्या है, अतस का अर्थ क्या है, या यूं कहो कि अतस प्रत्यय किन अर्थों को कहने के लिए होता है, बताओ। दिग्देश काल, क्या बोला? दिग्देश काल, हाँ, दिग्देश कालेषु, दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु, ठीक है ना, इन अर्थों में, तो वही अतसुच का अर्थ होता है। उसी में फिर आगे आने वाले प्रत्यय वो भी अतसर्थ कह दिया गया उनको। तो अतसर्थे न प्रत्यय नियुक्ते षष्ठी विभक्तिर्भवति, दक्षिण तो ग्रामस्य, उत्तर तो ग्रामस्य, पुरस्तात् ग्रामस्य, उपरि ग्रामस्य, उपरिष्टात् ग्रामस्य। अब ये पूर्व सूत्र का अपवाद नहीं है, हाँ, इसका प्राक और प्रत्यय शब्दों के लिए पूर्व सूत्र अपवाद अवश्य है, क्योंकि प्राक प्रत्यय में तो इसी की प्राप्ति हो रही थी ना, वहां पंचमी का विधान कर दिया गया था। अब जब इसने षष्ठी का विधान किया अतसर्थ प्रत्यांतों के साथ में, तो वहां पर इसका अपवाद एक आ गया एनपा द्वितीया, क्योंकि एनप प्रत्यय भी वहीं पर है अतसर्थ में। तो एनब अन्यतरस्याम अधूरे अपंचम्या, ये 5वें अध्याय में इति वक्षति, इससे एनप प्रत्यय किया जाएगा, तेन युक्ते द्वितीया विभक्तिर्भवति। देखो आगे लिखा है पूर्वेण षष्ठ्याम प्राप्तायाम इदम वचनम, क्यों था पूर्व से प्राप्त, क्योंकि ये भी अतसर्थ प्रत्यय है। तो दक्षिणेन ग्रामम उत्तरेण ग्रामम, अब ऐसा लग रहा है जैसे कि तृतीया का एक वचन है, ये लग रहा है नहीं, दक्षिणेन उत्तरेण, तो ये तो अव्यय है ऐसे ही, ठीक है ना, एन प्रत्यय करके ये अव्यय जो बनाए गए हैं, तो दक्षिणेन उत्तरेण, और ग्रामम में द्वितीया इसने कर दी, जबकि पूर्व सूत्र से षष्ठी प्राप्त हो रही थी। तो यहाँ फिर साथ में ये भी कह दिया इष्टि के रूप में कि षष्ठ्यपि इष्यते, ये ठीक है, षष्ठी के प्राप्ति में ये सूत्र किया गया है, लेकिन षष्ठी को रोकना मत, उसको भी होने देना, ऐसा इष्ट है, यानी होना चाहिए वो। इस तरह से कोई यदि कहने लगे कि एनपा द्वितीया तो षष्ठी का अपवाद है, द्वितीया ही होनी चाहिए, तो हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये इष्टि भी यहाँ पर पड़ी हुई है, षष्ठ्यपि इष्यते, तो दक्षिणेन ग्रामस्य उत्तरेण ग्रामस्य ये भी हो जाएगा।
अब ये जो इष्टियां ऐसी आती हैं या उपसंख्यान जो ऐसे आते हैं, तो कहीं कहीं महाभाष्य में तो कर ही दिया है समाधान सारा, काशिका में भी कहीं कहीं समाधान कर देते हैं उसका। जैसे यहाँ यदि इष्टि को हटाएं तो ये सिद्ध कैसे करेंगे, तो कहा तदर्थम योग विभाग कर्तव्य है, कोई आपत्ति नहीं है। आप ए न पा को अलग कर दो पहले, ऊपर से षष्ठी की निवृत्ति आ गई, ए न प्रत्यांत के साथ में षष्ठी हो जाती है। तो कोई कहेगा ये तो प्राप्त है ही षष्ठ तसर्थ प्रत्यय से, तो कहा जाएगा नहीं, आगे द्वितीय का विधान कर रहे हैं, वो अपवाद न हो जाए इसलिए। तो इनपा का योग भाग करके षष्ठी हो गई, और द्वितीय फिर सूत्र अलग बन जाएगा, उससे द्वितीय भी हो जाएगी। आगे पृथक बिना नाना भी तृतीयान्य तरस्या। पृथक विना नाना, तीन शब्द हैं यहाँ पर। तो पंचमी ग्रहण अनुवर्तते, षष्ठी तो बीच में प्रसंगवश आ गया था, ये अनुवृत्ति तो पंचमी की ही आ रही है। पंचमी ग्रहणम अनुवर्तते पृथक विना नाना इत्येतैर्योगे तृतीया विभक्तिर्भवति अन्यतरस्याम पंचमी च। तो सूत्र कह रहा है तृतीया, ठीक है ना, पंचमी की भी अनुवृत्ति हमें लेनी है। तो इसलिए अब क्या करेंगे कि तृतीया को विकल्प से कर देंगे, तो पीछे से पंचमी जो आ रही है उसका भी विधान हो जाएगा। तो पृथक देवदत्तेन, ये तृतीया हो गई, पृथक देवदत्ता पंचमी भी हो गई। विना के साथ में विना देवदत्तेन विना देवदत्तात, नाना देवदत्तेन नाना दत्तात। अब यहाँ भी एक बात उठाई गई कि आपने पंचमी भी कर दी और तृतीया भी कर दी, लेकिन द्वितीय का प्रयोग भी मिलता है। अब द्वितीय का प्रयोग मिलता है तो उसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो क्या उसका भी उपाय हमारे पास में है कि पृथक बिना नाना भी इति योग विभागो द्वितीयार्थः। पीछे क्या था सूत्र, ए नपा द्वितीया। अब यहां ले लिया हमने पृथक बिना नाना भी, द्वितीय की निवृत्ति ले लो। अगला सूत्र बन जाएगा तृतीयान्यतरस्याम। अब तृतीयान्यतरस्याम कह करके द्वितीय का विकल्प नहीं, तृतीया का जब विकल्प होगा तो अन्य जो बचेगा पक्ष उसमें पंचमी हो जाएगी फिर, क्योंकि उसमें कोई कहने लगे वहां द्वितीय हो जाएगी दूसरे पक्ष में। नहीं, द्वितीया तो हमने कर ली पृथक बिना नाना भी से। आगे जब तृतीयान्यतरस्याम सूत्र आएगा तो तृतीया को विकल्प से रखें और दूसरे पक्ष में कर लें द्वितीया, ये उचित रहेगा। द्वितीया तो होती गई पृथक बिना नाना भी से, तो पंचमी अपने आप हो जाएगी। ऐसे करके तीनों बन जाएंगी। अब तो दो के उदाहरण तो हमने देख लिए सूत्र में, अब द्वितीय का उदाहरण कहाँ देखेंगे, तो आगे देखो, ये कोई श्लोक दिया है इन्होंने, हरिवंश पुराण का है, कहाँ का है ये, कि विना वातम विना वर्षम विद्युत प्रपतनम विना, विना हस्तिकृतान दोषान के नेमऊ पातितऊ द्रुमऊ। कोई बहुत बड़े बड़े पेड़ थे रास्ते में, दो हैं, तो वहां पर जब देखा गया उनको कि दोनों पेड़ जो है वो तो गिरे पड़े हैं नीचे। अब प्रश्न हुआ कि ये कोई तूफान भी आया नहीं, बिना वातम, वातम का तात्पर्य तूफान, वायु, वायु और जब जल साथ में आता है, या यूं कह लो कि जहां जिसको आंधी कहते हैं, धूल से युक्त जल नहीं होता है वहां पर, उसको आंधी कह देते हैं। तो बिना वातम, ऐसा कोई आंधी इत्यादि भी नहीं आई जो हवा से पेड़ गिर जाएंगे। बिना वर्षम, वर्षा भी कोई बहुत भयंकर नहीं हुई है जो मिट्टी नीचे गीली हो जाती है और उससे फिर उखड़ जाता है पेड़, जड़ें ढीली हो जाती हैं। और विद्युत प्रपतनम, बिना कोई बिजली भी नहीं गिरी यहाँ पर है उससे पेड़ गिर जाए। और बिना हस्ती कृतान दोषान, ऐसा भी नहीं कोई बहुत बड़े हाथी आ गए हो, उन्होंने अपनी सूंडों से खींच खींच के पेड़ों को गिरा दिया हो। तो केन एमउपातितो, ये दोनों वृक्ष किसने गिराए हैं। अब उत्तर ढूंढना है तो इसके आगे देख लेना पुराण में जाकर के, किसी ने गिराए पता लग जाएगा, नहीं तो ये प्रश्न परेशान करता रहेगा फिर कि पता नहीं किसने पेड़ पेड़ गिरा दिए हो। एक चुटकुला आता है ना कि एक व्यक्ति जो है कहीं होटल में ठहरे हुए थे, तो एक कमरा ऊपर था एक नीचे था। अब नीचे जो व्यक्ति सो रहा था वो सोने को बिस्तर पे गया। तो अभी नींद पूरी नहीं आई थी उसकी।
अब उसके ऊपर जो कमरा था वहां किसी ने जूते उतारे, ठीक है ना, उसने एक जूता उतारा, जैसे होता है ना पैर को फेंक करके हिला करके, ढीला जूता हो तो उतार देते हैं, कसा हुआ ज्यादा नहीं होता है, तो उसने फेंक करके उतारा तो वो जूता थोड़ा ऊंचे पे जा करके नीचे को फर्श पर गिरा। उसकी आवाज जो है, जो नीचे लेटा हुआ है, नीचे वाला कमरा, उसको सुनाई दी। होता है ना ऊपर लेंटर छत पे आवाज हो तो नीचे वाले को सुनाई दे जाती है। अब उसको पता तो लग गया कि हाँ इसने जूता उतारा है, जूते जैसी आवाज उसको लगी, लेकिन वो दूसरा जूता जो है वो नहीं, उसकी आवाज नहीं आई उसको। वो प्रतीक्षा करता रहा कि ये दूसरा कब गिराए। तो सारी रात उसकी ऐसी खराब हो गई बेचारे की, वो सो भी नहीं पाए। तो प्रश्न ने उसको परेशान कर दिया ना, प्रश्न ने परेशान कर दिया कि दूसरे की ध्वनि वो कब आएगी। तो उसने जा करके फिर पूछा सुबह को कि तूने एक एक जूता था, दूसरे का क्या हुआ। तब उसने बताया कि दूसरा मैंने हाथ से पकड़ करके उतारा था, ठीक है ना, उसकी ध्वनि नहीं हुई। तो ऐसे प्रश्न दुखी कर देते हैं ना, कभी कभी बेचैन कर देते हैं। इसीलिए वहां पर जो न्याय दर्शन में चर्चा आती है ना, तो वहां जो पदार्थ गिनाए गए हैं 16 पदार्थ, तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, संशय भी एक पदार्थ है और उस पर भी चर्चा हुई है, और संशय का निराकरण भी आवश्यक है, ये बताया गया है। तो संशय, संदेह, ये प्रश्न सारे यही तो होते हैं। ये तो ये प्रश्न परेशान न करे तो पुस्तक को देख लेना, ठीक है ना। संशयात्मा विनश्यति। हाँ तभी तो है ना दुविधा, ये करूं या ये करूं। देखो एक संशय होता है कि दो विकल्पों में से हमारे सामने निर्णय नहीं कर पाते हम, लेकिन एक प्रश्न जो होता है ना उत्सुकता के रूप में कि आगे क्या हुआ, ठीक है ना, ये संशय भिन्न प्रकार का, आगे क्या हुआ। अब ये बेचैनी करती है, परेशान। लोग देखो ना सीरियल देखते हैं और कहानी अब बीच में अटकी हुई है, आगे नहीं देखेंगे तो बेचैनी होगी ना। ऐसे ही नॉवेल पढ़ते हैं, कोई कहानी की पुस्तक है, बच्चों को देख लो, अधूरी कहानी नहीं छोड़ सकते, चाहे भले ही भूख लग रही है, खाना नहीं, खाने का समय हो गया है कि नहीं, अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, कहानी पूरी देख लें। या कोई मूवी देखते हैं तो आधे में नहीं छोड़ना चाहते। ये सब क्या है, उत्सुकता है, ये बेचैनी है। ऐसी ही उत्सुकता यदि हमारे अपने जीवन के विषय में आ जाए, यहां उत्पन्न हो जाए कि हम क्यों आए संसार में, तो कितना बड़ा कल्याण हो सकता है फिर। तो उत्सुकता गलत नहीं है, उत्सुकता होनी चाहिए। उत्सुकता यदि नहीं होगी तो हम आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वो तो व्यक्ति पागल कहा जाएगा फिर, जिसके अंदर कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है कैसा भी, जैसे पागलों के अंदर कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो यदि अपने को हम बुद्धिमान बोल रहे हैं तो संशय प्रश्न होने चाहिए, तभी हम उन्नति कर पाएंगे। तो ये हो गया बिना हस्ती कृतान दोषान। चलो ये 2 सूत्र और ले लेते हैं, 3 है अभी तो है, चलो देखते हैं। आगे है करणे च स्तोकाल्प कृच्छ्र कतिपयस्या सत्व वचनस्या। यहाँ जो शब्द गिना दिए गए हैं स्तोक, अल्प, कृच्छ्र और कतिपय, इनका एक विशेषण साथ में दे दिया है, असत्ववाची होने चाहिए, द्रव्यवाचक न हो। सत्व कहते हैं द्रव्य के लिए। सत्व के बहुत सारे अर्थ होते हैं अलग अलग प्रकरणों के अनुसार। सत्व मन को भी कहा गया है, सत्व जीवात्मा को भी कहा गया है, ठीक है ना, लेकिन प्रसंग भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ सत्व से तात्पर्य द्रव्य, तो द्रव्यवाचक न हो ये। स्तोक, अल्प, कृच्छ्र, कतिपय इत्येतेभ्यः असत्व वचनेभ्यः करणे कारके अन्यतरस्याम तृतीया भवति। तो अन्यतरस्याम तो पीछे से ले लिया, तृतीया पीछे से ले लिया, और पंचमी आ ही रही है, पंचमी अत्र पक्षे विधीयते। अब वास्तव में सूत्र का प्रयोजन बता रहे हैं कि आप तृतीया करके पंचमी को वैकल्पिक रूप में ले रहे हैं,
या कि पंचमी करके तृतीया को वैकल्पिक रूप में ले रहे हैं? दोनों बातें हो सकती है ना। तो कह रहे हैं तृतीया तो करण इत्येव सिद्धा, तृतीया तो करण होने से, क्योंकि जब सूत्र कह रहा है करणे कार्य के, करणे है ना सूत्र में, कि करण में तृतीया होती है, तो बड़ी अजीब सी बात कहलाएगी। करण में तृतीया करने के लिए क्या कर्तृ कर्णयोः तृतीया सूत्र असमर्थ हो गया था, जो आपको अलग से करण में तृतीया करनी पड़ रही है? तो उत्तर दे रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है हमारा उद्देश्य। हमारा कहना यह है कि तृतीया तो करण में सिद्ध ही है, यहाँ पंचमी करनी है हमें, ठीक है ना। अब पंचमी करनी है तो पंचमी अपवाद न बन जाए, इसलिए फिर हमने तृतीया को भी विकल्प में डाल दिया है, तृतीया ले लिए, दोनों कर लिए। तो पंचम यत्र पक्षे विधीयते तृतीया तो करण इत्येव सिद्धा। और आगे कहा कि यदा तो धर्म मात्रम करणतया विवक्ष्यते न द्रव्यम, जब केवल धर्म का कहा जाता है, धर्म गुण, गुण को भी धर्म ही कह देते हैं, कि उस अवस्था में करण के रूप में उसकी विवक्षा की जाती है, द्रव्य की नहीं की जाती है। तदा स्तोकादि नाम असत्व वचनता, तब ये स्तोक आदि जो शब्द है ना, ये अद्रव्यवाची बनते हैं। और जब ये किसी द्रव्य के विशेषण के रूप में आते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कहा किसी से कि चलो उधर जाना है, कहीं यात्रा करनी है, कहीं जाना है, तो दूसरे ने कहा कि अभी 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 आया, थोड़ा सा रुको, अभी आया, थोड़ा सा रुको। तो यहाँ थोड़ा का क्या अर्थ है? कोई द्रव्य है क्या? नहीं है ना। अब कोई भोजन कर रहा है कि आपको दाल या सब्जी और चाहिए, कि हाँ थोड़ी सी और दे दो। अब ये थोड़ी किसको कह रही है? क्या किसको कह रहा है ये शब्द? द्रव्य को कह रहा है या नहीं? अल्प मात्रा द्रव्य की जो है उसी को तो कह रहा है। तो देखो वही थोड़ा शब्द एक स्थान पर असत्ववाची हो गया और एक स्थान पर सत्ववाची भी हो गया। तो यही यहाँ कह रहे हैं कि धर्म के रूप में जब कहा जाएगा इनको, करण तो रहेंगे ये, तब बनेंगे ये असत्ववाची। तो स्तोकाद मुक्तः स्तोकेन मुक्तः। अब यहाँ तात्पर्य क्या है? बस थोड़ा सा प्रयास, ठीक है ना, प्रयत्न, बस वही धर्म है, उससे मुक्त हो गया। अल्पाद मुक्तः अल्पेन मुक्तः कृच्छ्राद मुक्तः, ये कठिनाई आ जाएगी अब। कृच्छ्राद मुक्तः कृच्छ्रेण मुक्तः कतिपयाद मुक्तः, कतिपय, कतिपय प्रयासी कहलाएगा, कोई वस्तु नहीं, वो तो बनेगा फिर प्रत्युदाहरण। तो देखो आगे असत्व वचन से किम। अब यहाँ भी देखो स्तोक शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये विश्व का विशेषण बना है, और विश्व क्या है? द्रव्य। तो द्रव्य का विशेषण भी द्रव्य ही होता है। द्रव्य की विशेषता बताने वाला द्रव्य में ही तो जाए घटेगा वो, तो वो भी उसी बात को ले लिया उसने। तो थोड़े से विष ने मार दिया इसको। तो थोड़ा कौन है? वो विष। तो ये सत्ववाची हो गया। अल्पेन मधुना मत्तः, थोड़े से मधु से मत्त हो गया, अच्छा लग रहा है उसको मधु। कर्ण इति किम। अब यही शब्द स्तोक आदि हमने असत्ववाची के रूप में देख लिया, सत्ववाची के रूप में देख लिया, लेकिन ये क्रिया के विशेषण भी बन जाते हैं। तो क्रिया के विशेषण जब बनेंगे तो वहां पर कर्ण में नहीं, क्रिया का विशेषण सदा द्वितीया व्यक्ति में और नपुंसकलिंग में आता है। ये बात पीछे ही मैंने अनेकों बार बोली होगी। क्रिया का विशेषण नपुंसक लिंग में द्वितीया में क्यों होता है? प्रश्न ये भी उठेगा कि द्वितीया में क्यों होता है। वो क्रिया का कर्म ही तो बनेगा। जैसे किसी ने कहा कि पठनम करोति, ये पठन करता है, पढ़ाई करता है, कि कितनी करता है? अल्पम पठनम करोति। अब इसको यूं ना कह के हमने कह दिया अल्पम पठति, अर्थ वही है, अर्थ में भेद नहीं है। अल्पम पठति, यहाँ हम पुस्तक को नहीं कह रहे हैं कि पुस्तक थोड़ी पढ़ रहा है। अल्पम पठति का अर्थ लेना है हमें अल्पम पठनम करोति। तो यहाँ पठति का अल्प विशेषण होता हुआ कर्म बना या नहीं, कर्म बना या नहीं, ये जानने के लिए वाक्य को खोल लो अलग अलग। अल्पम पठनम करोति, तो पठनम करोति में क्री धातु का पठन कर्म बना कि नहीं?
और उसका विशेषण अल्प भी कर्म बना। तो ऐसे स्थलों में क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया में क्री धातु छिपी रहती है। प्रत्येक क्रिया में कहीं भी घटा लो, पठनम करोति, खादनम करोति, गमनम करोति, कहीं भी लग जाएगा क्री धातु। और उस दृष्टि से क्रिया के सारे विशेषण वो कर्म बन जाते हैं। तो क्रिया विशेषणे कर्मणि माभूत, स्वयं ये व्याख्याकार कह रहे हैं कि क्रिया का विशेषण जो कि कर्म होता है उसमें ये सूत्र न लगने लगे, इसलिए कहा है करणे। तो स्तोकम मुंचति, अब यहाँ क्या तात्पर्य हुआ, स्तोकम मुंचनम करोति, थोड़ा मोचन कर रहा है, ठीक है ना, थोड़ा मोचन कर रहा है, थोड़ा छोड़ रहा है उसको, मुंचति। जैसे किसी को ढीला कर देते हैं, कोई गाय बंधी है रस्सी, उसको थोड़ा ढीला कर दिया, तो स्तोकम मुंचति। आगे दूरांतिकार्थे ही षष्ठ्यन्यतरस्याम, ये दो सूत्र एक साथ हैं, दूरांतिकार्थे को द्वितीयाच, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। अंतर इतना है कि प्रथम सूत्र दूर और अंतिक वाचियों के साथ में दूसरे शब्दों में विभक्ति कर रहा है, द्वितीय सूत्र दूर और अंतिक वाचियों में ही विभक्ति कर रहा है, ठीक है ना। तो पंचमी अनुवर्तते दूरांतिकार्थे ही शब्देर्योगे षष्ठी विभक्तिर्भवति अन्यत्रस्याम पंचमी च, षष्ठी सूत्र में कह दिया है, पंचमी पीछे से आ रही है। दूरम ग्रामस्य दूरम ग्रामात्, विप्रकृष्टम ग्रामस्य विप्रकृष्टम ग्रामात्, अंतिकम ग्रामस्य अंतिकम ग्रामात्। पर्यायवाची भी अर्थ से पढ़ा है ना सूत्र में, दूरांतिकार्थे। तो अभ्यासम ग्रामस्य अभ्यासम ग्रामात्। अब यहाँ पर जो दूरम, विप्रकृष्टम, अंतिकम, अभ्यासम, इनमें द्वितीया किससे हुई है, इसका अगला सूत्र आ रहा है, उसको भी ध्यान में रखना है। यानी ये उदाहरण अगले सूत्र के भी बन जाएंगे। अन्यतरस्याम ग्रहणम पंचम व्यर्थम, सूत्र में अंतरस्याम न कहते तो क्या होता, तो कहा फिर सूत्र बनता दूरांतिकार्थे ही षष्ठी, ठीक है ना, इनके योग में षष्ठी व्यक्ति होती है। और अन्यतरस्याम ग्रहण न किया जाए तो षष्ठी तो ये हो गई, और पीछे से कौन सी व्यक्ति आ रही है, पंचमी। नहीं, इतर्था ही पक्षे तृतीया स्यात्। हाँ, एक अन्यतरस्याम पीछे से और भी चल रहा है ना, पृथक विना। एक अन्यतरस्याम पीछे से पृथक बिना से और भी आ रहा है, तो उस अन्यतरस्याम को हम साथ में लाते। और यहाँ अन्यतरस्याम, क्योंकि प्रश्न यही उठ रहा है कि आपने दोबारा क्यों बोला अन्यतरस्याम तो उस अन्यतरस्याम को साथ में लाते, षष्ठी यहाँ करते, तो तृतीय पक्ष में होनी थी, तृतीय पक्ष में हो जाती, ठीक है ना। और यहाँ दोबारा जब अंतरस्याम कहा गया है तो वहां पर पीछे वाले अंतरस्याम से जुड़ी हुई तृतीया को हटा करके जो और पीछे से आ रही है पंचमी, उसको लिया गया, ये प्रयोजन है इसका। इतर्था ही तृतीया पक्षे स्यात्। आगे देखो, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, अब उन्हीं शब्दों में आ गए सीधे कि पंचमी अनुवर्तते दूरांतिकार्थेभ्य शब्देभ्यः। अब योगे नहीं कहा, इनके योग में इन्हीं शब्दों से द्वितीया व्यक्तिर्भवति चकारात् पंचमी। अब सूत्र में च पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तृतीया पे समुच्चीयते, और जो तृतीया चल रही थी पीछे से उसको भी ले लिया गया है। तो इस तरह से तीन विभक्तियां यहाँ पर हो गई दूर और अंतिकों में। और उनके साथ में जो शब्द है उसमें दो व्यक्तियां पिछले सूत्र से, कौन कौन सी, कौन कौन सी, षष्ठी और पंचमी। अब देखो, इस वाक्य को हम तीन तरह से, कितने तरह से बोलेंगे, जैसे दूरम ग्रामस्य, और दूरम ग्रामात्। अब बदल दो, दूराद ग्रामस्य, दूराद ग्रामात्, फिर दूरेण ग्रामस्य, दूरेण ग्रामात्। तो 6 वाक्य बन जाएंगे, नहीं 6 बन जाएंगे, क्योंकि 2 इसने बनाए थे और 3 उसने बनाए थे, तो डबल डबल हो गया ना। तो दूरम में भी 2 व्यक्तियां आ गई, बल्कि 3 आ गई, ग्राम में जो है 2 आ गई, और कुल मिलाकर के 6 वाक्य बनेंगे।
ऐसे ही अंतिकम ग्रामस्य, अंतिकात ग्रामस्य, अंतिकेन ग्रामस्य। अब ग्रामस्य में हम जो है पंचमी कर देंगे तो एक एक और बन जाएगा ऐसे ही। आगे कहा कि प्रातिपदिकार्थे विधानम। यहाँ प्रातिपदिकार्थ में जैसे दूरवाची शब्दों में, दूर और अंतिकवाची शब्दों में ये सूत्र कोई भी विभक्ति न करे, ठीक है ना, कोई भी विभक्ति न करे, ये सूत्र ही न रहे, तो उस अवस्था में प्रश्न उठेगा कि ग्राम में तो आपने विभक्ति का विधान कर लिया, उनके योग में जो अन्य शब्द आ रहे हैं वहां तो पंचमी और षष्ठी का विधान कर लिया, लेकिन इन शब्दों में कौन सी विभक्ति होगी? तो कोई कारक तत्व है नहीं इनके साथ में, ठीक है ना, कोई कारक तत्व इनके अंदर है नहीं। जो हम कहें कि कर्ता कारक है, कर्म है, करण है, कुछ भी नहीं है इनमें, क्रिया की सिद्धि में कोई कारकत्व नहीं है इनके अंदर। तो उस अवस्था में केवल प्रातिपदिक मात्र ही तो रह गया ये, और प्रातिपदिक मात्र होने से कौन सी व्यक्ति आती है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, प्रथमा आ जानी थी। अब प्रथमा आ जानी थी तो प्रथमा में यद्यपि नपुंसक लिंग में ये शब्द आएंगे, जब कोई लिंग नहीं होता है तो नपुंसक लिंग दूरम अंतिकम इतना तो तब भी बन जाएगा, लेकिन जो अन्य दो व्यक्तियां हैं वो तो नहीं आ पाएंगी। और वहां भी प्रथमा ही होती, केवल करना है द्वितीया। तो इसलिए कहा कि प्रातिपदिकार्थ विधानम, प्रातिपदिकार्थ में जो प्रथमा प्राप्त हो रही थी उसी में ये इन व्यक्तियों का विधान किया गया है। असत्व वचन ग्रहणम च अनुवर्तते, साथ में असत्व वचन की भी अनुवृत्ति आ रही है, तो उस अवस्था में यदि सत्ववाची बनेंगे ये, तो वहां तो फिर जैसी व्यक्ति कोई प्राप्त हो रही है वैसी ही होनी है, क्योंकि ये सूत्र तो हट जाएंगे वहां से फिर। तो सत्व शब्देभ्यो यथा यथम व्यक्तयो भवन्ति। जैसे देखो दूरः हो गई प्रथमा अब, और किसका बना ये विशेषण? पथिन शब्द का। तो दूरः पंथाः, अब यदि हम पथिन में चतुर्थी ले आए तो दूर में चतुर्थी हो जाएगी, दूराय पथे। अब ये विशेषण के रूप में आ रहा है यहाँ पर, और विशेषण किसका बन रहा है? द्रव्य का, सत्व का, असत्ववाची नहीं रहा अभी ये। दूरस्य पथः, ये षष्ठी हो गई इस तरह से, ठीक है। तो ये पंचमी का भी पूरा हो गया। अब कितनी व्यक्तियां हो गई? गिनो एक बार और। द्वितीया, द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया, पंचमी। 4 हो गई ना? जी। 4 हो गई। अब ये पांचवी चलेगी, यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि। ओम 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 शांति शांति शांति।